ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ओम। श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीचिन्मय सद्गुरवे नमः। समस्त गुरुपरंपरायै नमो नमः। श्रीमद् महाभारत के बीच में श्रीमद् भगवद गीता जी है या भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व के बीच में भगवद गीता जी है और गीता जी के बीच में रहने वाला पिछले अभी तक आए हुए 8 अध्यायों का सारांश भी है और आगे कहने वाले बाकी जो 9 अध्याय है उनको भी इंट्रोडक्शन देने वाला ये 9वां अध्याय है। और इस अध्याय में बहुत सारे मंत्र है जो रियली पाठ करने मात्र से ही अपने मंत्र शक्ति के कारण साधक के जीवन में बहुत परिवर्तन लाने का क्षमता रखते हैं। इस 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्य योगः। तो हर एक अध्याय में एक शब्द कॉमन है, वो है योगः। सो इस अध्याय के द्वारा आप अपने स्वरूप से उस परमात्मा से
योग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। उनसे वियोग हुआ है इसलिए सारे समस्याएं हैं, इसलिए इस पद्धति के द्वारा आप उनसे जुड़िए, ये इसका मतलब है कहने का। तो इस अध्याय का नाम है राज विद्या राजगुह्य। तो ये दोनों चीज़ों के प्रति सब मनुष्यों को इच्छा, इंटरेस्ट होता है। एक जब वो विद्या है, ज्ञान है, जानने का इच्छा, दूसरा जो वो विद्या भी अगर रहस्य है, गुह्य है, सबके इंटरेस्ट होते हैं रहस्यों को जानने का। तो यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इस अध्याय का नाम ही वो है कि विद्याओं में राजा है, ये राज विद्या है ना। बाकी सारे विद्याएं इस राज विद्या के सेवक विद्याएं हो सकते हैं, लेकिन दिस इज अ स्पेशलाइज्ड किंगली रॉयल नॉलेज। तो अर्जुन अपने आप को राजा मानता है, तो ऐसे दूसरे नॉलेज बताने से उनको इच्छा नहीं होगा। और जब कहा जाए कि राजाओं ने पहले जमाने में इस विद्या को ग्रहण करके पालन किया है, तो अर्जुन को भी ये इंस्पिरेशन होगा। ही विल आस्क, कुछ लोग होते हैं ना वर्ल्ड में, उनको बेस्ट चीज ही चाहिए चाहे कुछ भी हो, अगर उसके लिए पैसे नहीं है तो उधार ले लेंगे, लेकिन दे वांट द बेस्ट। सम पीपल जो मिलेगा चलो उससे चलते हैं, बट देन देयर आर पीपल सीकिंग। अर्जुन में भी ऑफ दैट टाइप। इसलिए भगवान उनको प्रेरणा देने के लिए, अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, और खुद जो कहने वाले हैं उन बातों को उनसे अच्छी तरह से सुनवाने के लिए इस नॉलेज ये जो गीता में 9वें अध्याय में दिए जाने वाला है, उसका नाम कह रहे हैं राज विद्या है बाबा, बेस्ट ऑफ द नॉलेजेस, है ना। ये विद्या लेंगे, हृदय में बिठाएंगे, और उसके बाद जब राज करेंगे, विराज करेंगे, तो रियली राजा के समान अपना जीवन होगा। दूसरा ये राजगुह्यम। राजगुह्यम सिर्फ राजाओं के बीच में ही चलने वाला रहस्य है, या ऐसा कहो, या सीक्रेट्स में से भी, गुह्यम इन सीक्रेट, सारे सीक्रेट्स में भी एक प्रोफाउंड मोस्ट सीक्रेट है। इसको जानोगे तो आपका कोई सीक्रेट आपके सामने अभी नहीं रहता है। इस तरह इसका नाम है राज विद्या राजगुह्य योगम। और इसमें पूरा 34 श्लोक है, और सारे भगवान ने ही कहा, और अर्जुन महाराज श्रद्धा से सुन रहे थे। और इस अध्याय को जब भी गृह प्रवेश का समय हो, या कोई भी कल्याण का समय हो, या इवन फाउंडेशन भी घर का कर रहे हैं, या कोई भी आपका वाटर रिसोर्सेस को जनरेट कर रहे हैं, ऐसे कुछ कार्यक्रमों के समय इस 9वें अध्याय का पाठ करने से कहते हैं कि सारे तरह के रिसोर्सेज जो है टाइमली मिल जाते हैं। दिल्ली चिन्मय मिशन जब बन रहा था आश्रम, नोबडी नोस, एवरी डे आई यूज्ड टू गो टू दैट प्लेस फॉर हाफ एन आवर मच बिफोर आश्रम इज बिल्ट। सिर्फ वहाँ लैंड था, पूज्य गुरुदेव जी ने 90s में, 89-92 में वहाँ का भूमि पूजन किया। रेगुलरली एवरीडे हम जाकर वहाँ 9वां अध्याय का पाठ करते थे। वेरी गुड, मेनी सम सेंट्स हैव टोल्ड मी कि ऐसे ओकेशन में 9वां अध्याय पढ़ने से बहुत अच्छा होता है। और पहले अध्याय से इस अध्याय का क्या संबंध है, ऐसे देखा जाए तो डायरेक्ट कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 8वां अध्याय जो था वो पूरा अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं उसके जवाब देने के लिए था, और इस 9वें अध्याय का संबंध सीधा 7वें अध्याय से ही है। वहां जो बातें बताई है उसी का और थोड़ा एक्सप्लेनेशन, और कुछ बातें जो मिस हो गए हैं, जहां भगवान ने कहा ना ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, वही बातें यहाँ और जोर से बताएंगे। और ये इतना इंटरेस्टिंग, इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए भगवान उन बातों को दोहराने में कोई हेजिटेट नहीं करते हैं, और उसका जरूरत भी महसूस करते हैं। सो व्हाट इज दैट नॉलेज एंड द प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज, जो मुक्ति देने वाला है वहां दिया है, उसी को यहाँ आगे बढ़ाएंगे। 9वें अध्याय में जो टॉपिक्स हैं उससे में सबसे पहले तो इस ज्ञान का महिमा बताकर साधक को, श्रोता को उत्साह प्रेरणा दिलाते हैं। उसके बाद एक ज्ञान क्या है वो बात बताते हैं, और इस ज्ञान में भगवान का स्वरूप का जो 4 स्टेप्स में वर्णन होता है, और इसमें सारे ज्ञान का रहस्य हमको पता चलता है। बस इसके ऊपर ध्यान करना ही और बचा रहता है, उसको समझने के लिए, अनुभव में लाने के लिए। ये पोर्शन कहने के पश्चात भगवान जो है सृष्टि कैसे बनी है उसके बारे में बताते हैं। और जितना ये नॉलेज का क्लैरिटी होता है उतना कंफ्यूजन्स, डेल्यूजन्स कम होएंगे, फिर हमारा जो एक्शंस जो है वो भी परफेक्ट रहेंगे, हमें लाइफ में समस्याएं नहीं होते हैं। उस तरह से सृष्टि का वर्णन करने के बाद क्या दैवी संपदा के लोग भगवान का कैसा वर्शिप करते हैं, आसुरी संपदा के लोग भगवान का वर्शिप क्यों नहीं करते हैं, वो बात थोड़ा बताया जाता है आगे वाले पोर्शन में। उसके बाद जैसे 7वें में भी बताया, 8 में भी बताया,
दो तरह के डिपार्चर्स, एक जो लिमिटेड कंडीशनल रिटर्नेबल है, दूसरा जो इनफाइनाइट को ले जाने वाला है, वो दोनों बताएंगे। और लास्ट में जो है निष्काम कर्म प्लस भक्ति, ये दोनों को जोड़ते हुए जब जीवन जीते हैं, कैसे हम परमात्मा के कृपा का पात्र होकर उनके तक पहुंच जाते हैं, ये बात बताया जाता है। तो कल जैसे हमने कहा, इस अध्याय में भगवान कुछ ऐसे एश्योरेंसेस देते हैं जिनको वो भी व्यक्ति हृदय में बिठाता है ना, उनको अनन्य भक्ति के साथ साथ जीवन में निर्भयता आ जाता है। क्योंकि जब पता चला कि मुझे देखने वाले भगवान हमेशा है और मैं उनसे जब जुड़ जाता हूं बिना कोई संशय का पूरी तरह से, उसके बाद लाइफ इज फुल ऑफ जॉय विदाउट एनी टाइप ऑफ फियर। मृत्यु का भय नहीं रहेगा, नरक का भय नहीं रहेगा, पाप का भय नहीं रहेगा, द्वैत का भय नहीं रहेगा, किसी अन्य का कोई भय ही नहीं रहता। जैसे प्रहलाद जी का आप जीवन देखते हैं, वो उस यहाँ जो बताया है अनन्यास चिंतयम तो माम वाला, वो भक्ति में वो निष्ठित थे। इसलिए उनको कितने बार मृत्यु ने अटैक किया, पिताजी ने ही उनको किया ऐसा, इन स्पाइट ऑफ दैट उनके चेहरे से मुस्कुराहट और उनके हृदय में जो निर्भयता थोड़ा भी गया नहीं। दैट वाज द ग्रेटनेस ऑफ प्रहलादा, एंड वो उनके अंदर जो ये जो भक्ति थी उस कारण से है। और ये जो भक्ति के साथ साथ भगवान ने जो प्रॉमिस किया है, एश्योरेंस किया है, वो जो धारणा करते हैं, दे आर रियल डिवोटीज। चलिएगा हम देखने का प्रयास करेंगे इनको श्लोकों के द्वारा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। ये पहला मंत्र है। वैसे ये अध्याय पे गुरुदेव जी भी बहुत ध्यान देते थे और उनको पसंद होता था, और गुरुदेव जी के मुख से मैं ये अध्याय 3 बार सुना हूं। एंड वो सेंटेंसेस जो एक लायन की तरह रोर करके इस अध्याय के गुरुदेव जी बोलते थे, वो हमेशा कान में, हृदय में वो गूंजते ही रहते। लेट 70s में, 88, 79 उस समय में, और 82, 84 में भी, फिर लेटर ऑन 90 और 89 में 3 बार हमने गुरुदेव से डायरेक्ट सुना। नवा अध्याय, वंडरफुल। व्हेन ही स्पीक्स ऑन दिस चैप्टर, he totally gets himself into that. वंडरफुल। आप सुनिए उनका कभी कैसेट मिला तो पहले ही श्लोक में भगवान जो है अर्जुन को वो क्या कहने वाले हैं वो बात बता रहे हैं, और साथ में उसका फल क्या है वो भी बता रहे हैं। और इन दोनों से इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों मैं आपको बता रहा हूं, आपका क्या क्वालिफिकेशन है, वो कहते हुए हम सबको भी कह रहे हैं कि ये नॉलेज रियली अपना बनना है तो ये एक क्वालिफिकेशन आप जरूर अपने पास रखना। हम पहले देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है। तो भगवान ने कहा अनसूयवे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असूया का 2 अर्थ है, एक तो जेलसी हम कॉमनली लेते हैं, दूसरा जेलसी के कारण जो है हम दूसरों में कोई ना कोई कमियां ढूंढते हैं। ये दोनों मिलकर असूया का शब्द है। और संतों ने कहा कि सारे दुर्गुणों का ये असूया जो है राजा है। जिनके अंदर ये ईर्ष्या असूया है, जिनके अंदर दूसरों का फॉल्ट फाइंडिंग का है, एक तरफ अपने अंदर अहंकार ईगो बढ़ते हुए, दूसरी तरफ जो है असूया के कारण द्वेष भी बढ़ेगा, क्रोध भी बढ़ेगा, राग इत्यादि भी बढ़ेंगे, फिर कुछ बदला लेने का भी मन में ये इच्छा हो जाएगा, फिर पाप भी हम कर लेते हैं। इस तरह से मेनी आर द नेगेटिव क्वालिटीज सब्सिक्वेंटली फॉलो दिस असूया। सो असूया का बेसिक कारण क्या है? You are seeing somebody as other than you. You are seeing somebody as something greater than you or more blessed by the God. ये सारे चीजें निकालकर तुम्हारे अंदर ये असूया नहीं है, है ना। देखो असूया निकालने का लक्षण क्या है, तरीका क्या है, पहले भी बताए। ये पूरा अध्याय का भी वही पर्पस है। व्हाट इज दैट? सब में चाहे उनका अपरा प्रकृति परा प्रकृति कुछ भी हो, सब में वो भगवान को हम देखेंगे तो असूया निकल जाएगा। उस लेवल तक नहीं सोच पाए तो कम से कम गीता में बताया हुआ नॉलेज और भक्ति ये दोनों पाना है। इसलिए असूया नहीं रहना एक क्वालिफिकेशन है। इसलिए लेट अस थिंक इन आवर हार्ट, किसके प्रति मेरा द्वेष है,
किसको मैं बार बार मेरे मन में ले आकर उनके कमियों को देखता हूं, या किसके प्रगति को देखकर मुझे असूया हो रही है, जलसी, ये हमें रूट आउट करना है उसको। दिस इज द मिनिमम इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। मेनी रीजंस है उसके, क्या है, जिसके प्रति असूया होता है वो ज्यादा याद आता है उससे भी जिसके प्रति हमारा प्रेम है। विथ असूया यू कैन नॉट सिट फॉर डिवोशन, यू कैन नॉट सिट फॉर मेडिटेशन, यू कैन नॉट सर्व द पीपल। वो कीड़ा जो है मन के सारे खूबियों को, शक्तियों को हरण कर लेता है। इनके मन असूया से भरा है, द बेस्ट थिंग भी सामने आया, लाइक कुछ लोगों को भगवान कृष्ण के प्रति असूया है ना, उनको कुछ भी कहो भगवान कृष्ण के गुणगान, महिमा, विश्वरूप इत्यादि वो नहीं मानेंगे। भगवान ने चोरी क्यों की बताओ, बोलेंगे, एज इफ ही इज ए जज। व्हेन यू हैव असूया, बेस्ट क्वालिटीज, बेस्ट थिंग सामने लिखे, फिर भी आप उसको नहीं केयर करते, इसलिए तुम अनसूयु हो, तुम्हारे अंदर असूया नहीं है। यू हैव अबॉर्टेड द थॉट ऑफ मल्टीप्लिसिटी। सूयते मीन्स क्रिएशन, डिलीवरी, असूया मीन्स abortion, anasuya means not aborting the thought of devotion or the God's grace। इस तरह वो शब्द का विश्लेषण करने से अर्थ बनता है। तो भगवान ने कहा तुम अनसूयु हो, इसलिए प्रवक्ष्यामि, सिर्फ वक्ष्यामि नहीं, अच्छी तरह से मैं बताऊंगा, तुमको बता रहा हूं। व्हाट इज दैट आप बता रहे हैं, गुह्यतमम। इदम तो मतलब क्या हुआ, अभी आपने प्रश्न पूछा उसके जवाब में मैंने जी हाँ कुछ बातें बताई, लेकिन मुझे जो बताना है आपको क्या है, गुह्या, गुह्यतरा, गुह्यतमा, है कि नहीं। वर्ल्ड के बारे में जो प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल नॉलेज के बारे में जो है वो सब है गुह्य ज्ञान है। थोड़ा कर्मयोग के बारे में जो बातें बताते हैं उसको आप गुह्यतरा बोल सकते हैं, क्योंकि उससे अंतःकरण शुद्ध होगा, पुण्य इकट्ठा होएगा, एंड वी गो टू अ ग्रेटर वर्ल्ड्स। बट मुक्ति देने वाला, परमात्मा से एक करने वाला ये नॉलेज है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री भगवान ने जोड़ा है। ये गुह्यतम ज्ञान आपको दे रहा हूं, तो असूया नहीं है, इसलिए मैं आपको गुह्यतम ज्ञान दे रहा हूं। कैसे दे रहे हैं आप, जैसा तब भी बताया 7वें अध्याय में, ज्ञानम विज्ञान सहितम। आई विल टेल यू द थियरी, द गोल टू बी रीच्ड, आई विल टेल यू द प्रैक्टिकल टेक्निक्स बाय विच यू रीच दैट गोल। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ये सुन के मुझे क्या मिलेगा, फलश्रुति क्या है, यत ज्ञात्वा, भगवान कहते मोक्ष से, बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त हो जाओगे, अशुभात। कौन सा अशुभ है, इस अध्याय के अंत में भी बताएंगे भगवान, और पिछले अध्याय में भी कहा ना एक बार, इफ यू रिमेंबर इट, व्हाट इज दैट, ये टोल्ड भगवान कि दिस वर्ल्ड व्हिच यू आर थिंकिंग दुःखालयम अशाश्वतम, है कि नहीं। ये दुख का आलय, अशाश्वत रूपी ये जगत में एक जीव बनकर शरीर को लेकर आके फिर बहुत सारे लिमिटेशन कंडीशन में जीना, यही अशुभ है। संसार ही अशुभ है, शोभायमान परमात्मा का छोड़कर इधर आना। तो यू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दैट अशुभ संसार इफ यू नो दिस नॉलेज एंड यू आर अनसूयु, देयरफॉर आई एम टेलिंग ज्ञानम और विज्ञान सहितम। फिर भी सुनकर अर्जुन को उतना ज्यादा इंस्पिरेशन नहीं लगा होगा, या भगवान भी और भी इनका एकाग्रता को पकड़ने के लिए इस नॉलेज की महिमा जो है दूसरे श्लोक में और बता रहे, 4-5 शब्द यूज करके। क्या कहते हैं, ये जो मैं नॉलेज दे रहा हूं ये राजा विद्या है, ऑलरेडी टोल्ड, राजाओं का विद्या, विद्याओं में राजा है। फिर राजगुह्यम, ये सीक्रेट्स में भी मोस्ट प्रोफाउंड सीक्रेट है। फिर ये पवित्रम है ना, पवित्रम ज्ञान है, पवित्र करने वाला है, और वो ज्ञानों में ही पवित्र परमात्मा के बारे में ज्ञान है, इसलिए पवित्र ज्ञान है। अब इसको ले लोगे सारे अपवित्रताएं चले जाएंगे। फिर उत्तमम, उत्तरा उत्तमम से ना, मोस्ट प्यूरिफाइंग इज द नॉलेज, है ना। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, 4थे अध्याय में आपने देखा गुरुदेव जी ने युवा केंद्र वालों को यह दिया है, अदर देन नॉलेज देयर इज नो ग्रेटर सोर्स देन नॉलेज टू प्यूरिफाई अस। तो ये उत्तम पवित्र करने वाला ज्ञान दे रहा हूं। थोड़ा इसमें रोककर एक ही सेंटेंस से समझ लेवे कि जब तक क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, अनात्मा एंड अनात्मा, इसका जब तक क्लैरिटी नहीं होगा, जिसको ज्ञान हमने कहा, तब तक अंदर वो पवित्रता नहीं आती है, उसका अनुभव नहीं होगा, बाहर जितना भी हम नाटक करें। इसलिए उत्तम पवित्रता यह देने वाली है। फिर प्रत्यक्षावगमम, वंडरफुल, ये परोक्ष नॉलेज नहीं है, इसको आप प्रत्यक्ष अपना अनुभव बना सकते हैं। इट इज नॉट ए सेकेंडरी इनडायरेक्ट नॉलेज। देन धर्म्यम, धर्म्यम मीन्स धर्म से जुड़ा हुआ नॉलेज है। सो धर्म से जुड़ा हुआ नॉलेज है, और धर्म
जानना भी है, जीना भी है, पहुंचना भी है, और ये प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाला है, उत्तमम भी है और राज विद्या राजगुह्य है। और इससे बढ़िया क्या है, सुसुखम कर्तुम, ये इतना इजी है इसको करना कि इसमें करने का कुछ है ही नहीं। यू गेट, जस्ट नोइंग दैट नॉलेज एंड एस्टैब्लिशिंग इन दैट नॉलेज, उसके बाद करना ही नहीं है। करना हुआ तब रिसोर्सेज गैदर करो, टेंशन आता है, प्रॉब्लम होते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, देयर इज नथिंग टू बी डन। इनफैक्ट जानना ही पाना है इसको, इसलिए जानने के बाद कुछ करना ही नहीं है। फिर जानने के लिए जो सुनना है उतना ही करना है, इसलिए सुसुखम कर्तुम। और एक बार मिल गया भैया ये नॉलेज, आपसे गया जाएगा नहीं दूर, इसलिए ये अव्ययम है। ये 9 लक्षण इसमें बताया ना, राजा विद्या हो गया, राजगुह्यम उत्तम है, पवित्र है, प्रत्यक्षावगमम है, धर्म्यम है, सुसुखम कर्तुम है, अव्ययम है। 8 लक्षणास आर टोल्ड अबाउट इट। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ दिस नॉलेज। और पहले क्या कहा, यद ज्ञात्वा नेह भूयोन्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते, जिसको जानकर और कुछ जानने का नहीं रहेगा। इधर क्या कहा, इसको जानने के बाद सारे अशुभों से मुक्त हो जाओगे। 2 ही अशुभ है, एक बाहर एक्सप्रेस होने वाला दुख, दूसरा उसका कारण रूपी अज्ञान। ये सारा आपके पास से हमेशा के लिए चले जाएगा। तो फिर अर्जुन ने कहा नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड प्लीज। फिर भगवान भी क्या है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड, डोंट लिसन टू मी, देन योर लॉट विल बी दिस। पहले प्रेम से बताना है और उसका महिमा बताना है, और जो इंस्पायर्ड नहीं होता है फिर उसको ये नहीं करोगे तो उससे जो नुकसान होंगे वो भी बताना है ना। कभी कभी 2 तरह के तरीके, डॉक्टर्स में ही कहते हैं भाई ये खाओगे तो एनर्जी आएगा, नहीं नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, वो खाऊंगा, वो खाओगे तो बीमार पड़ोगे। भगवान यह कहते हैं अश्रद्ध दाना पुरुषाः अस्य धर्मस्य हे परंतपा, हे अर्जुना, ये जो मैं बताने वाला हूं एक ज्ञान है, यही रियल धर्म है। इसके प्रति जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, श्रद्धा इज द पूंजी, है कि नहीं, वो श्रद्धा लेकर ही कंटिन्यूअसली हम उस बात में रह सकते हैं। देखो आप में श्रद्धा है, इसलिए इतनी सर्दी है, 3 डिग्री 2 डिग्री जितना भी हो। हाँ, स्वामी जी को गाली भी देते हुए ऑल इज ओके। इतने सर्दी में क्यों रखा सत्संग, वट एवर इट मे बी, बट अल्टीमेटली यू आर हियर इन टाइम, दैट इज अ श्रद्धा। और जिनको श्रद्धा नहीं है तो हजारों एक्सक्यूजेस होंगे, या ये टॉपिक ही नहीं होगा गीता का, चलने दो, बहुत चलते हैं, बाद में भी चलेगा, कैसेट सुन लेंगे, ये वो आ जाता है। बट अश्रद्ध दाना पुरुषाः अस्य धर्मस्य हे परंतपा, जिनको इस पे श्रद्धा नहीं है उनको क्या होगा, 2 नुकसान होंगे, 2 तरह के उनको लॉसेस है। फर्स्ट वन क्या है, माम अप्राप्य, है ना, दे विल नेवर रीच मी द सेल्फ और मी द गॉड, माम अप्राप्य दे विल नॉट रीच मी। चलो मुझे नहीं पहुंचे, उसमें क्या है, फिर प्रॉब्लम क्या है। दूसरा बता रहे हैं कि निवर्तन्ते, वर्तन्ते मतलब रहते हैं वहां, निवर्तन्ते में नितराम वर्तन्ते, दे आर परमानेंट, दे विल बिकम द सिटीजन्स ऑफ दैट। कहां का, मृत्यु संसार वर्तमनी, वो वर्तमान मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग, मृत्यु और संसार, वो संसार जिसमें फाइनल अचीवमेंट क्या है, मृत्यु ही है। पूरा संसार का फाइनल मृत्यु है, और संसार में हर एक चीज जो मिलता है वो मृत्यु है, और उस कारण से वो भय भी देता है फिर दुख भी देता है। सो मृत्यु संसार, तो चेंज, डिसअपियरेंस, डेथ, इनसे होने वाला फियर, फियर से होने वाला मिजरी, इनसे कारण, इन कारण से वो जो लिमिटेशन है ये उनका लॉट रहेगा। तो इफ यू डोंट हैव श्रद्धा इन दैट, यू विल नेवर दिस नॉलेज। ये नॉलेज नहीं पाओगे तो मुझे नहीं पाओगे, मुझे नहीं पाओगे तो इसी संसार में भटकते रहोगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नॉलेज। ऐसा उसका महिमा बता करके भगवान, वो ज्ञान क्या है, इस सिर्फ 2 श्लोकों में, 1.5 श्लोकों में ही सारा ज्ञान का रहस्य, सारा ज्ञान का सारांश जो है हमको बता रहे हैं। और इसको समझने के लिए ही चाहे उपनिषद कहो, श्रुति ग्रंथ कहो, पुराण कहो, इतिहास कहो, संतों की सारा वांग्मय कहो, ये 4 बातें समझने के लिए ही है। There is no fourth thing, fifth thing to understand. If you understand this, you understood everything. What is that? यहाँ वो राज विद्या क्या है, राजगुह्य क्या है, वो ज्ञान क्या है हमको बता रहे। 4 स्टेप्स में सबसे पहले चीज जो समझने का क्या है इस ज्ञान के बारे में, मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। सो मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततम। सो इस जगत में 2 चीजें हैं, एक दिखने वाला,
एक नहीं दिखने वाला, है कि नहीं? सो दिखने वाला क्या है? व्यक्तम, दैट इज व्यक्तम इज मैनिफेस्टेड, सीन. एंड व्हाट इज सीन बाय अस इज द नेम्स एंड फॉर्म्स. एंड इस नेम्स एंड फॉर्म्स में कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस होते ही रहते हैं. बट अलॉन्ग विद दिस नेम्स एंड फॉर्म्स विच आर चेंजिंग, जैसे सोना हर बार जब बिक जाता है और सोनार के पास जाता है, उसका फॉर्म्स चेंज हो जाते हैं. पहले नेकलेस होएगा, बाद में हेडलेस होएगा, हैंडलेस होएगा, जो भी है ना, बैंगल नेकलेस, फिर बैंगल बना, और किसी को रिंग बनाने का अच्छा शौक बना लेते हैं. ये सारे क्या है? ये जो रिंग हो या बैंगल हो, ये सारे व्यक्त मूर्तियां हैं, द पर्सोनिफिकेशंस. पर इन सब पर्सोनिफिकेशंस के पीछे, नेम एंड फॉर्म के पीछे एक सबस्ट्रेटम है कि नहीं, जो कभी कभी नहीं दिखता है लेकिन हमेशा रहता है, उसको बोलते हैं अव्यक्त मूर्ति. तो भगवान यहां कह रहे हैं, मुझे आप ढूंढते रह रहे हो, मुझे जानना चाहते हो ना, मैं अव्यक्त रूप मूर्ति के रूप में इस सारे जगत में व्याप्त हूं. तो फिर इसको कैसे जाना जाता है? देखा, उस क्वेश्चन को जवाब जब भगवान देना चाहते हैं, पहले उन्होंने जवाब दे दिया, बिना प्रश्न उठ ही नहीं सकता. ही सेड कि मैं अव्यक्त मूर्ति हूं, तो आप उसको देख नहीं सकते. फिर कैसे उनको मैं पहले उसको मानना पड़ता है कि देयर इज सम अनमैनिफेस्ट सबस्ट्रेटम व्हिच इज appearing as the names and forms in this world. मया अव्यक्त मूर्तिना इदम सर्वम जगत ततमु. एंड व्हाट इज दैट देन कॉमन सबस्ट्रेटम? जिन्होंने और जानने का इच्छा व्यक्त किया और इंक्वायरी कर ली, तो उनको धीरे धीरे दो चीजें पता चलता है. एक, हर एक वस्तु को रहने के लिए उसका अस्तित्व उसका मुख्य कारण है. अरे अस्तित्व जो है वो हमेशा रहता है, दिखता नहीं है लेकिन रहता है, लेकिन वही उसको सपोर्ट करता है, चाहे वो जिस किसी भी नाम पे हो, रूप में हो. तो फर्स्ट, गोल्ड वॉज देयर इन द माइन, है ना, गोल्डन ओर. फिर इट इज ब्रॉट, इट इज प्यूरिफाइड. तो पहले वो अनप्यूरिफाइड और इम्प्योर गोल्ड था, अभी गर्म करके उसके नेगेटिविटीज निकालने के बाद ये प्यूरिफाइड गोल्ड है. फिर वो गोल्ड बिस्कुट के रूप में या किसी रूप में बेच दिया है, तो किसी ने खरीदा, तो ओनर बदल गया, पैसे दिया, लेकिन गोल्ड वैसा ही है. फिर उसने सोचा, जैसे कहा कि पत्नी को ये बनाना है और बेटी के लिए और कुछ बनाना है और अपने लिए कुछ बनाना है, तो टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन उसमें फिर भी गोल्ड है. इफ यू गो ऑन सीइंग, एनालाइजिंग दैट, जैसे वो तत्व या वस्तु है, जितने भी उसके नाम बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, लेकिन सोना भी है, और सोना की तरह सोने को भी सपोर्ट करने के लिए उसके अंदर एक और वस्तु है, जिसको कहते हैं वेदांत में, शास्त्र में, अस्तित्व या सत्ता या प्योर एग्जिस्टेंस. तो भगवान एज द एग्जिस्टेंस प्रिंसिपल विच इज नॉट सीन बट विच इज वन सपोर्टिंग द होल वर्ल्ड, उस रूप से सब में व्याप्त है. पहला कहा हमने, एक वस्तु मिलेगा आपको. दूसरा क्या है? ये अस्तित्व जो वस्तु है, जो सबको सपोर्ट कर रही है, वो किस रूप में अनुभव में आता है? प्लीज इस बात को याद रख लेना, ये हमेशा मैं के ही रूप में अनुभव में आता है, आना चाहिए. अगेन आई एम रिपीटिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारा वेदांत का, कि जगत हमको दिख रहा है. क्या है दिखने वाला जगत? नाम रूप. चाहे नाम रूप कितने भी हो और वो कितना भी उसमें बदलाव आए, उन सब में एक चीज कॉमन है. वो क्या है? वो है के रूप में ही अनुभव में आता है. कुर्सी है, अरे कुर्सी टूट गया, लकड़ी बन गया, तो वो भी है. उससे और कुछ बना, वो भी है. बट ये जो हैपन जो है, इट कैनॉट बी परसीव्ड बाय एनी सेंस ऑर्गन्स, इसलिए उसको कहा अव्यक्त मूर्ति. और भी आप उसको देखना चाहते हो, जबरदस्ती जिद करते हो, उसका एकमात्र अनुभव है अहम के रूप में. इसलिए उस अहम वस्तु का या अहम शब्द का तृतीया विभक्ति ही मया होता है ना. अहम मया, मया मीन्स बाई मी. इसलिए भगवान ने कहा मया अव्यक्त मूर्तिना, मतलब द प्योर आई whose expression is existence, that is what is permeating everything. Now ये ऐसा सटल मोस्ट थॉट है, जो लोग अभी अभी वेदांत सत्संग सुन रहे हैं या सुनकर उसमें परिपक्वता नहीं पाए हैं, उनको तो ये एब्स्ट्रैक्ट लगता है, बात समझ में नहीं आता है.
क्योंकि नाम रूपात्मक रूप में है तभी मैं उसको देखूंगा, है करके मानूंगा। आई कैन नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस द प्रिंसिपल कॉल्ड एज एग्जिस्टेंस। वेराज सब चीज जो भी दिखता है उनसे पूछो आपको कैसे दिख रहा है, वो बोलते हैं क्योंकि वो वस्तु है। फिर भी बताओ क्यों दिख रहा है, क्योंकि मैं हूं उसको देखने वाला, है कि नहीं? वस्तुएं आ रहे जा रहे लेकिन सत्ता तो है, और उसको देखने वाला मैं भी हूं, और मैं और सत्ता दो नहीं है। इस तरह से ये पहले प्रिंसिपल्स की गूढ़ता इतना है, लेकिन समझे इतना कि सारा जगत जो है अव्यक्त रूप में परमात्मा से व्याप्त है। फिर प्रश्न नहीं पूछना भगवान किधर है, हर जगह पे है। फिर श्रद्धा रखकर जिस रूप से आप उनको देखना चाहते हैं उस रूप से आप देख सकते हो, बस श्रद्धा का बल है ये, है कि नहीं? ये मेरी श्रद्धा है कि मैंने इस लकड़ी को इस टेबल के रूप में देखना चाहा, फिर खरीदा ना या बदल लिया ना उसको, पेड़ को काट के, सो आई हैव डन इट। अगर ये अब ग्रॉस मैटर को हम ऐसा कर सकते हैं, उस तरह से परमात्मा को भी हम श्रद्धा रखें तो राम रूप में देखें, कृष्ण रूप में देखें, किसी भी रूप में आप उनको देख सकते हो। But you should have that. But before that principle is Maya tatam idam sarvam jagad avyakta murtina. By that unmanifest pure existence, the whole world is permeated. First principle about this knowledge. इससे लाभ क्या होगा? Then I cannot explain all that. It will consume the time. ये knowledge जब मेरा बन जाता है, फिर उसके क्या होगा? व्यक्त रूप में रहने वाले जितने भी मूर्तियां आएंगे जाएंगे, he will not worry about them. Our problem is because of the holding on to the names and forms. और उसमें भी नाम रूप के साथ उस वस्तु को वैसे ही हम पकड़ के रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं पुराने कपड़े फट गए फिर भी नहीं छोड़ते अरे वो नया तो है, पहन लो ना स्वेटर, ना हमको to such people how can we explain that every sweater is made from the same cotton and the purpose of cotton is just to give you the warmth in whatever the form it is there? How does it matter? Why don't you wear the new one? Will not. If you understand this principle, ये भी ऐसा ही है। सेकंड प्रिंसिपल क्या कहा भगवान ने? मत स्थानी सर्वभूतानी। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या है? शायद जितने भी बीइंग्स इस वर्ल्ड में आप ले लेंगे, छोटे से अमीबा से लेकर के ये पूरा पृथ्वी को ले लो, या पृथ्वी के साथ जो सौरमंडल है उसको ले ले, या पूरा ब्रह्मांड जितने भी है उसमें 14 भुवन होते हैं वो भी ले ले, ये सारा क्या है? मत स्थानी सर्वभूतानी। ऑल ऑफ देम आर स्थानी। किसमें स्थान को प्राप्त करके खड़े हैं या स्टैंड कर रहे हैं? उसी परमात्मा में दे आर ऑल स्टैंडिंग। मत स्थानी सर्वभूतानी, दैट मीन्स एवरी वन ऑफ देम आर सपोर्टेड बाय हिम ओनली। तो फर्स्ट में क्या है? ही इज द वन परमिएटिंग एवरीथिंग। सेकंड इज एवरीथिंग इज इन हिम ओनली। मत स्थानी सर्वभूतानी। एंड दिस हैज टू बिकम आवर ओन नॉलेज। द मोर वी थिंक, मोर कंटेम्पलेट, वी विल कम टू नो दैट। और इसको अनुभव में लाने के लिए या और भी श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए 11वें अध्याय में अर्जुन को भगवान विश्व रूप दिखाएंगे। एंड व्यक्ति हम सब भी वो ध्यान में अखंड आकार वृत्ति में जब चले जाते हैं ना, वो मेडिटेशन में एक स्टेप है, लास्ट बट वन स्टेप बिफोर नोइंग द ब्रह्मन एज द सेल्फ। वो वृत्ति कहते हैं वेदांत में, जहां एक वृत्ति है पूरा ब्रह्मांड आकार में जिसका कोई लिमिट्स नहीं है, और उसमें सारा आपको जगत दिखते हुए भी डिफरेंस नहीं दिखेगा। दैट इज ऑन मेडिटेशन। फिर 11th चैप्टर में डायरेक्टली भगवान ने दर्शन दिया। किस बात का? ये जो यहां बताया। कौन सी बात है? मत स्थानी सर्वभूतानी। एवरी वन ऑफ अस आर स्टैंडिंग इन हिम, सपोर्टेड बाय हिम। ही इज द सपोर्ट एंड सबस्ट्रेटम ऑफ ऑल ऑफ अस। देन व्हाट अबाउट हिज पोजीशन विथ रिगार्ड टू अस? तीसरा प्रिंसिपल कहा कि नचा अहम तेषु अवस्थितः। दिस इज द डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। और दैट दे आर ऑल इन मी। व्हेन यू सी देम वेयर दे आर स्टैंडिंग, उनका आधार क्या है, उनका सत्ता क्या है, उनके अस्तित्व का कारण क्या है, ये सब पूछोगे तो सब मेरे अंदर है ये पता चलेगा। अगर मुझे पूछोगे तो नचा अहम तेषु अवस्थितः, प्लीज आई एम नॉट इन देम। जैसे गोल्ड का एग्जाम्पल में सारे नेम्स एंड फॉर्म्स ऑफ द गोल्ड, चाहे रिंग का हो कुछ भी कहो, दे आर इन द गोल्ड। बट इज द गोल्ड देयर इन एनी रिंग एंड फॉर्म? इट्स नॉट देयर। क्योंकि गोल्ड इज सच ए तत्व, सच ए मेटीरियल कि किसी एक फॉर्म में, एक नेम में वो बंधन में नहीं आता है। और उस फॉर्म नेम में बदलने वाले हम हैं, उसमें रहकर भी वो गोल्ड ही है। अब गोल्ड को जाकर सीधा पूछोगे आप रिंग के रूप में बहुत सुंदर हो
पहले बैंगल में थे वो ठीक नहीं था, दिस रिंग इज गुड. गॉड विल लाफ, व्हाट आर यू टॉकिंग, व्हाट डू यू मीन बाय रिंग, वट एवर द फॉर्म यू मेक मी, आई एम गोल्ड ओनली. सो इस तरह से न च अहम तेषु अवस्थित मीन्स सारे पृथ्वी में या विश्व में रहने वाले अलग अलग वस्तुओं का जो लिमिटेशंस है, जो कंडीशनिंग्स है, जिसमें नाम से शुरू होकर उनमें मॉडिफिकेशन से चलते चलते उसमें जो अंत होता है, ये सारे भगवान में नहीं है. ये बताने के लिए उन्होंने कहा न च अहम तेषु अवस्थितः. आई एम नॉट इन देम मीन्स व्हाट, आई एम नॉट इन देम एज दे आर लिमिटेड, एज दे आर कंडीशनड. इस तरह से हम सब विश्व में हैं. सो परमात्मा में ही हम सब सपोर्टेड है, लेकिन हमारे अंदर भगवान नहीं है. मतलब मैं जब जीव बन गया हूं, भगवान जीव नहीं बना. मैं जब कर्ता बना हूं, भगवान कर्ता नहीं बने. मैं जब कुछ गलत वस्तुओं को पाकर दुखी हो गया हूं, तो भगवान ने दुखी नहीं हुआ. दैट इज द मीनिंग ऑफ न च अहम तेषु अवस्थितः. आई एम नॉट ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ whatever the limitations they have. न च अहम तेषु अवस्थितः. जैसे कि मिट्टी में घड़ा है, लेकिन घड़े में घड़े के आकार में मिट्टी नहीं है. यू कैन नॉट से अभी मिट्टी घड़ा बन गया, दैट इज अ रॉन्ग लैंग्वेज. उस रूप में आप उसको देख रहे हो. मिट्टी कभी भी घड़ा नहीं बनता है, मिट्टी मिट्टी ही है. हम अपने यूज के लिए उसको ऐसा बनाया है. इस तरह से द प्योर एग्जिस्टेंस never is conditioned by any changes in the name and form. That is the meaning of न च अहम तेषु अवस्थितः. इन दोनों को ही मिलाकर पूज्य गुरुदेव जी हजारों बार सारे श्रोताओं को ये रिपीट कराते थे. पहले दिन ये टॉपिक होता था और सारे बाकी 6 दिन जो यज्ञ के हैं या 11 दिन कभी लेते थे वो यज्ञ, हर दिन पहले आते ही वो ये पूछते थे. तो श्रोता 10,000 भी हो, 20,000 हो, उनको ये रिपीट करना पड़ता था. व्हाट इज दैट? दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम. आप सभी बोलिएगा, दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम. वो 3 बार रिपीट कराते थे. एंड दिस इज अ वंडरफुल थिंग इट इज. यू सी, इसको आप अप्लाई करके देखिए. ऑल थॉट्स आर इन मी, बट आई एम नॉट कंडीशन्ड बाय द थॉट. थोड़ा और उसको ग्रॉस बनाइए. ऑल इमोशंस आर इन मी, बट आई एम नॉट इमोशनल. उसको और ग्रॉसिफाई करें. ऑल एंगर्स आर इन मी, बट आई एम नॉट एंग्री. 4-5 बार कह के देखिएगा, गुस्सा निकल जाता है, राग निकल जाता है, द्वेष निकल जाता है. दे आर ऑल सपोर्टेड बाय मी, बट आई एम नॉट कंडीशन्ड बाय देम. तो यही महात्माओं में हमें फर्क है. उनको पता है ये सारा मैटर मेरे से सपोर्टेड है और मैं इसका स्वामी हूं, इसलिए वो लोग उस इमोशंस को जरूरत के अनुसार यूज करते हैं, बट खुद इमोशनल नहीं बनते हैं. हम क्या है, इमोशनल बन जाते हैं, क्योंकि दे आर इन मी, आई एम नॉट इन देम, ये उनको समझ में नहीं आया. तो सारा विश्व मेरे अंदर है, सारे मनोबुद्धि मेरे अंदर है. मैं वैसा सत्ता हूं जो सबको सपोर्ट करता हूं, लेकिन जरूरत होने पर सबसे विड्रॉ कर भी सकता हूं. मत्स्थानि सर्वभूतानि न च अहम तेषु अवस्थितः. ये स्थिति में जब साधक आ जाता है, पहले क्या किया उन्होंने कि सारे विश्व में अव्यक्त रूप में परमात्मा है ऐसा माना. फिर सारा विश्व परमात्मा में ही है ऐसा माना. फिर परमात्मा उनमें नहीं है ऐसा माना. फिर दृष्टि क्या हो रही है, पहले जगत को देखा, फिर भगवान क्या है ढूंढा. तब पता चला जगत का सारे अंदर अव्यक्त रूप में परमात्मा व्याप्त है. थोड़ा और सूक्ष्म बनकर क्या देखा कि सारा जगत उन्हीं पे आधारित है, बताया. और जब नजर जगत से परमात्मा की तरफ गया, थर्ड लेवल पे उनका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, ही इज नॉट देयर इन देम. सो ऐसे दृष्टि जब आ जाती है तो वर्ल्ड के नेम्स एंड फॉर्म्स सारे जो है डी वैल्यू होते हैं. जितना वो डी वैल्यू हो रहे हैं मेडिटेशन में, धीरे धीरे वो डिसअपियर भी हो जाते हैं. When they disappear, what remains? That which was already there, always there. वो कौन है? परमात्मा ही. वही फोर्थ स्टेट है. वो फोर्थ क्या है? न च मत्स्थानि भूतानि. पहले कहा मत्स्थानि, अब कहते न च मत्स्थानि. डिफरेंस क्या है उसमें? इसमें पहले स्थिति में हम वस्तुओं को या जगत को या नाम रूप को या थॉट्स को हम उनको देख रहे थे, उनसे परमात्मा अलग मान रहे थे, इसलिए वो हमको है ऐसे दिख रहा था. बट वेन यू बिकम वेरी सटल एंड दृष्टि परमात्मा के तरफ से देखेंगे, जैसे कि हमारी दृष्टि जब पानी को देखने का है, सारे समुद्र, सारे नदियां, सारे लहरें, एवरी वन ऑफ देम, दे आर देयर और नॉट? दे आर नॉट देयर, because water alone is there.
You are calling names to water as river and ocean. That is the state of nacha matsthani bhutani. मतलब there is no being as a being other than me. Absolute. जैसे ऊपर देख रहे हैं नदी के सारे तरंग है, और इतने तरंग देखा हमने कि छोटा वाला बड़ा वाला, बड़े ने छोटे को खा लिया, और बड़ा भी धीरे धीरे किनारे पे जाकर वो भी नाश हो गया. So much of language we used, so much of the words, so much of explanation, so much of entertainment. But सत्य क्या है? थोड़ा उसके अंदर जाके देखो. Everything is water and water only. That is the state of nachamatstani bhutani. Means there is no being as separate than me, other than me. ये मेरा क्या है स्थिति? पश्य में योगम एंड ऐश्वरम. है ना, भगवान यहां कह रहे ये मेरा योग स्थिति भी है, ईश्वर स्थिति भी है. योग स्थिति क्या है? ये 4th सेंटेंस, वेयर आई अलोन एम देयर, नथिंग इज देयर. योग स्थिति. ईश्वरीय स्थिति क्या है? पहला वाला सेंटेंस क्या है? मया अव्यक्त मूर्तिना सर्वम ततम. सो मेनी नेम्स एंड फॉर्म्स, मिलियंस है. अब इतने सारे बढ़िया बढ़िया सब दिख रहे कि लगता है कि भगवान है ही नहीं है, जबकि ये सब उनका ईश्वर ऐश्वर्य है, ईश्वरीय शक्ति ही है. तो इसको फिर एक्सप्लेन करेंगे हमको भगवान 10वें अध्याय में. योग बताएंगे, 11वें अध्याय में ईश्वरीय शक्ति बताएंगे, है कि नहीं. इन एवरी वन ऑफ देम आई अलोन आई एम देयर, दैट इज द योगा. देन एवरी वन ऑफ देम आर इन मी, दैट इज द ऐश्वर्य. 10th and 11th चैप्टर इसको डेडिकेट करेंगे भगवान. बट ये 4 चीजें ज्ञान में या ध्यान के लिए उपयोग करने वाले, ध्यान में अनुभव में लाने वाले चीजें. तो आई परमिएट एवरीथिंग, दे आर ऑल इन मी, आई एम नॉट इन देम, एंड दे आर नॉट इन मी एज अदर देन मी. ऐसी जब दृष्टि आ जाती है, देन एवरीथिंग मे बी सीन. है ना, देखो दिख रहा है वस्तु, कौन देख रहे हैं? आंख. कौन सर्टिफाई कर रहा है? मेरा मन और बुद्धि. कौन उसको कबूल कर रहा है? मेरा अहंकार. एक बात समझ ले, वे कोशिश करें, इन चारों को निकाल के, मतलब एक्सेप्ट करने वाला अहंकार, सूक्ष्म माध्यम वाला मन बुद्धि, और स्थूल माध्यम वाला इंद्रिया, इनको देखकर अगर डायरेक्टली फ्रॉम कॉन्शियसनेस लेवल इफ यू सी ना, एवरीथिंग अपीयर्स एज नथिंग बट कॉन्शियसनेस ओनली. हम इंद्रियों को यूज करते हैं, और इंद्रियों का काम है उसको शब्द स्पर्श रूप के रूप में ही दिखाना. व्यक्ति थोड़ा भी सूक्ष्म बन जाए ना, उनको पता चलता है कि जब वस्तु को मैं इंद्रियों से देख रहा हूं, लेकिन उसका ज्ञान तो मुझे थॉट के रूप में हो रहा है कि नहीं. थोड़ा ये एक ही बात मैं मुश्किल वाला बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा. व्हाट इज दैट? व्हेन आई एम सीइंग एन ऑब्जेक्ट, हाउ आई एम परसीविंग इट? आई एम परसीविंग इट एज ओनली थॉट, इज इट नॉट? सो नो ऑब्जेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड एज अदर देन द थॉट. है ना. और जब तक थॉट नहीं बनेगा, तब तक उसका मुझे अनुभव ज्ञान होगा ही नहीं. इसलिए कौन सा सत्य है दोनों में? वस्तु का नाम रूप सत्य है या वस्तु का विचार सत्य है? देखा जाए तो वस्तु का विचार ही सत्य है, बिकॉज विदाउट दिस इट कैन नॉट एग्जिस्ट. एंड कितना भी नाम रूप ले आओ, उसको विचार के रूप में ही हमको अनुभव करना है. और एक स्टेप आगे गया तो पता चलेगा वो थॉट्स भी, जिन जिन भी वस्तुओं का है, वो किस में तैर रहे हैं सारे थॉट्स? वो लाइट ऑफ कॉन्शियसनेस में ही है. और कॉन्शियसनेस या चेतना का स्वरूप क्या है? एक ही स्वरूप है उसका, कि वो एग्जिस्टेंस है, सत है. एक ओमकार सतनाम बोला ना, सत इज अ प्योर एग्जिस्टेंस. और उससे आपका संबंध क्या है? वो असत स्वरूप आप ही हो. वो ओंकार, वो सत्स्वरूप आपसे अलग नहीं है, वो आप ही है. दैट इज द लास्ट स्टेज. न च मत्स्थानि भूतानि, हाउ कैन देयर बी द वर्ल्ड इन मी? आई अलोन एम देयर, जस्ट लाइक ड्रीम. हाउ कैन देयर बी अ ड्रीम? आई अलोन एम देयर व्हेन यू वेक अप. बट व्हेन यू डोंट वेक अप, व्हेन यू आर इन द ड्रीम, मया ततमिदं सर्वं जगत, अव्यक्त मूर्ति. उस समय इतना अव्यक्त कि है ही नहीं जागृत पुरुष. अब जब जागृत हो गए तो स्वप्न है ही नहीं, है मैं ही हूं. What a beautiful, what a difference. This is called awakening. Why should you awaken? Because इस दृष्टि से देखे स्वप्न को तो there is no samsara, there is no problem. Everything is in you. न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ईश्वरम. ये मेरा योग स्थिति, ये मेरा ईश्वरीय स्थिति है. तो I can be all alone by myself also, and I can become multiplicity, and उसमें मैं अपने आप को छुपा भी सकता हूँ. Like Goldsmith का vision and a women का vision. Women sees only ornaments.
उन्होंने इतना बढ़िया नेकलेस पहना, सर्दियों में भी इतनी ठंड है फिर भी शादी में, एंड ऑल द डिफरेंट डिजाइन्स एंड डिफरेंट ऑर्नामेंट्स ले जाओ और सोनार के पास जाओ, वो कुछ भी नहीं देखेगा, तराजू में देखेगा कितना है। हिज दृष्टि इज न च मत्स्थानि भूतानि, है ना। वी नेवर केयर्स किस फॉर्म में, किस रूप में, 24 कैरेट है कि नहीं, हाँ पूरा 10 तोला है कि नहीं, हाँ जी ठीक है बाकी। और माताओं को ऊपर थोड़ा रोल्ड गोल्ड कर दो अंदर सिल्वर लगाओ या कुछ भी लगाओ, दे आर वेरी हैप्पी विद द नेम एंड फॉर्म। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए संसारी एंड जीवन मुक्त। हाँ, ये भगवान का ज्ञान है, यही समझना है पूरा, इस विजन से जीना है। तो एनीथिंग यू सी, द बेसिक्स ट्रुथ जो है उसको नहीं भूलने से हम बंधन में नहीं आते हैं। फिर कहकर भगवान ने कहा, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं जिससे आप समझ सकते हो इसको। क्या है? आकाश में वायु नित्य है, हमेशा है और हर तरफ घूमता रहता है, उसी तरह से तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि, है ना। यू सी द स्पेस, इन द स्पेस देयर इज अ एयर, सटल मोस्ट एलिमेंट। एयर के साथ आप बाकी भी ले सकते हो, अग्नि भी, पृथ्वी भी, जल भी, ये सारा उसी आकाश में है। आकाश ही उन सबको अवकाश दे रहा है रहने को। ऐसा कोई भी अग्नि तत्व नहीं है जिसमें आकाश नहीं है, ऐसा कोई भी पानी नहीं है जहां स्पेस नहीं है। व्हाई इज इट सो? बिकॉज ऑल ऑफ देम आर इन स्पेस ओनली। और ब्यूटी ऑफ स्पेस क्या है? सबको सपोर्ट करता है, सबको अलाउ करता है, बट किसी से भी टच नहीं होता है कि नहीं। और अंत में सारे उसी में मिलना है। इसलिए धीरे धीरे हम आकाश में जब जाते हैं ना, अब मत जाना, बाद में, स्लोली यू गिव अप द अर्थ, देन द वाटर, देन द एयर भी छोड़ के जब आकाश में स्पेस अलोन इज देयर, इट इज अनटच्ड बाय एनीथिंग, इज इट नॉट? इसी एग्जाम्पल को बार बार ध्यान करने से ये जो 4 शब्द जो भगवान ने बताया पहले, 4 सेंटेंस, वो समझ में आते हैं। स्पेस इज सपोर्टिंग एवरीथिंग, बट स्पेस इज नॉट टच्ड बाय एनीथिंग। ऑल दोस थिंग्स आर लाइक बीइंग्स एंड स्पेस इज लाइक द प्योर परमात्मा और द सेल्फ। तो ये सारे चीजों को सपोर्ट करने वाले आकाश को भी हम दे सकते हैं क्या? देख सकते हैं क्या? कैन यू सी द स्पेस? कैन यू सी द स्पेस? देख नहीं सकते आप स्पेस को, दिखता नहीं हो। बट स्वामी जी आकाश तो नीले रंग में है ये नीला रंग आकाश का नहीं है, वो एटमॉस्फेयर का है, वो आंखों का दृष्टि दोष है। वो देयर कैन नॉट बी फॉर्म एंड कलर एंड स्पेस टू एनी नेम टू द स्पेस। देन हाउ डू यू एक्सेप्ट स्पेस? ध्यान से सुनिएगा, स्पेस है करके कैसे मानेंगे? बोलो। एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ता है कि सारे वस्तुएं जिसमें हैंग कर रहे हैं उसको स्पेस कहते हैं। तो आपका बाकी सारा जो इंटेलिजेंस है, सारा जो साइंटिफिक लॉजिकल प्रूफ्स है, ये सारे वहां काम को नहीं आएंगे। आपको मानना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि कुछ वस्तु है तो उसको सपोर्ट करने वाला कुछ है, वो जिसको सपोर्ट कर रहा है, लेकिन वो बदल नहीं रहा है, वो हर जगह पे होना भी है। वो दैट इज स्पेस, अवकाश देने वाला आकाश है। आकाश को हम देख नहीं सकते, हमको मानना ही पड़ता है। सो पंच महाभूतों को में 4 भूतों को सपोर्ट करने वाला 5वें भूत को हमें मानना पड़ता है, देख नहीं सकते हैं। तो परमात्मा को कैसे देखेंगे हम? Is it not? And you cannot say space is not there. It cannot be perceived. It's called अव्यक्त मूर्ति। अब क्यों अव्यक्त है स्वामी जी स्पेस? अरे बाबा, स्पेस व्यक्त हो जाता है ना, फिर दूसरे चीजों को जगह नहीं देगा। अदर थिंग्स कैनॉट स्टैंड देयर, कंपटीशन हो जाएगा ना। और स्थूल वस्तु है तब दिखेगा ना, वो सूक्ष्म है, और बाकी को स्थूल को सपोर्ट करना है तो सूक्ष्म ही रहना पड़ता है। तो ये सारे आउटर एनालिसिस है। इस आउटर एनालिसिस को अंदर भी हम मन के लेवल पर ले जाकर, ये सारी मेरे वृत्तियां जो है, जिसमें सारे वस्तुओं का नाम रूप इत्यादि है, ये सारे वृत्तियां किसमें लटक रहे हैं, किसमें हैंग कर रहे हैं, ये अब सोचने लगेंगे तो धीरे धीरे वो प्योर कॉन्शियस स्पेस हमको दर्शन देने लगता है। उस कॉन्शियस स्पेस का दूसरा ही तरफ है प्योर एग्जिस्टेंस, और शुद्ध सत्ता रूप, शुद्ध चैतन्य रूप जो एग्जिस्टेंस एंड कॉन्शियसनेस है, वो कौन है? दैट इज व्हाट इज माय ओरिजिनल नेचर, दैट इज व्हाट इज मी। और उसके बिना पूरा कहां है विचार? देखो, इफ आई एम नॉट देयर देन द कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर, इफ कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर थॉट्स आर नॉट देयर, इफ थॉट्स आर नॉट देयर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट देयर, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट देयर वर्ल्ड इज नॉट देयर। Therefore, where are all of them? In me. And from my standpoint, जब डीप मेडिटेशन में जाऊंगा, they are all not at all there. देखो, अब जब थोड़ा मन के लेवल पे ही हम सोचने लगते हैं, सारा स्थूल जगत डिसअपियर हुआ ना। Where is outer world? When you are listening to me,
केयरफुल्ली, आई इमेजिन बाकी सारे जो भी है चारों तरफ वस्तुएं, दे हैव डिसअपियर्ड. बिकम मोर सटलर इनसाइड, यू विल सी दे आर नॉट एट ऑल देयर. बट ज्ञान ये कहती है कि पहले एकाग्र बनकर ध्यान में जाकर रियल स्वरूप जो है उसको जान के वहां से फिर आंख खोल कर आप जब देखोगे दुनिया को, दुनिया दिखेगा. लेकिन फर्क क्या है, पहले दुनिया मेरे से अलग दिख रहा था, अब क्या है, मेरे से एक दिखेगा, है ना. पहले हम क्या कहते हैं, ये वस्तुएं अलग है, मैं अलग हूं. अब क्या बताया लगा, वस्तुएं तो है लेकिन वो क्या है, नथिंग बट माई ओन थॉट्स. सेकंड स्टेप क्या है, दे आर नॉट ओनली थॉट्स बट द कॉन्शियसनेस ओनली अपीयरिंग एज थॉट्स. वो सूक्ष्मता आ जाती है. फिर हम उस दृष्टि से जीवन जीते हैं, नॉट द ग्रास दृष्टि. इस ग्रास दृष्टि से कारण ही संसार है, और वो दृष्टि आ गया तो कोई नहीं. तो उसको कोई कहते हैं सारा जगत राममय कहते हैं, कोई कहते हैं शिवमय कहते हैं, कोई कहते हैं कृष्णमय. वर्ड्स कैन बी डिफरेंट, बट जो कहने वाला है उनका अनुभव कुछ है और सुनने वाला गड़बड़ करता है. अरे हाउ कैन दिस बी कृष्ण. तो तत्व के दृष्टि से कह रहा है, कहने के लिए कुछ वर्ड चाहिए इसलिए कृष्ण कहा, और उसको समझने के लिए को फॉर्म चाहिए इसलिए उनका फॉर्म दिया बंसी वाला, है ना. राम जी सीधा खड़े तो भगवान कृष्ण टेढ़ा खड़े रहते. ऑल द डिफरेंसेस कॉन्ट्रास्ट के लिए, और कुछ नहीं. एनीवे पॉइंट इज, ये सारा आकाश में जैसे जगत है वैसा परमात्मा में सब कुछ है. यही गुह्यतम ज्ञान है. ये क्यों गुह्यतम स्वामी जी, क्योंकि इतने बार सुना फिर भी समझ में नहीं आता. ये प्रॉब्लम इज विथ अस, नॉट विथ द नॉलेज. Knowledge is everywhere there, all time, so many times it is told, but it has become secret because we are gross now. We are not ready for that. हमारे पास असूया अभी भी है और हमारे पास श्रद्धा नहीं है, तो है ना. अश्रद्धा दाना पुरुषा हम है और अनसूयु नहीं है. तो असूया छोड़ के श्रद्धा लावेंगे. तो श्रद्धा मीन्स व्हाट, टोटल इंटरेस्ट ओनली इन नोइंग द गॉड. आप ऐसा नहीं कह सकते भगवान में तो मुझे श्रद्धा है लेकिन हफ्ते में एक बार याद करूंगा, दैट इज नॉट श्रद्धा. श्रद्धा मीन्स योर टोटल अटेंशन इज फॉर दैट ओनली. ये बताकर भगवान जो है सृष्टि के बारे में 3-4 श्लोकों में कह रहे. 8वां श्लोक से क्या कहा उन्होंने कि 7वां श्लोक से, हे कौन्तेय सर्वभूतानि मामिकाम प्रकृतिम यान्ति कल्पक्षये. जब पूरा कल्प का क्षय होता है, कल्प क्या है, कल जो बताया 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी का पूरा आयुर्धायम 100 साल जो ब्रह्मा जी जीते, उसका जब क्षय होता है ये सारे भूत किस में चले जाते हैं, मामिकाम प्रकृतिम यान्ति. और एक कल्प शब्द भी इतना बढ़िया है, एक समय के मेजरमेंट को भी कल्प बोलते हैं और मन के स्तर पर इमेजिनेशन को कल्प बोलते हैं, है ना. कल्प क्षय मीन्स, कल्प मीन्स संकल्प, संकल्प मीन्स माई ओन इमेजिनेशन और प्रोजेक्शन. तो जब तक मैं इमेजिन प्रोजेक्ट करूंगा तब तक ये सृष्टि रहेगा, जस्ट लाइक ड्रीम. As long as project it is there, it right. जो भी सिनेमा हम टीवी में देखते हैं या थिएटर में, इज इट नॉट कल्पना, कल्पना ही है वो. तो थोड़ा ग्रासिफाई और किया हमने, कोई एक्टर्स को ले आके उनसे सब रील करवा के फिर उसको वहां प्रोजेक्ट किया. एनीवे थॉट इज वन, जब कल्प का क्षय होता है सारे प्रकृति में, परमात्मा का प्रकृति में ले जाते हैं. फिर से जब पुनः तानी विसृजामि अहम, दोबारा जब मेरा कल्पना होता है सृष्टि बनाने का, अगेन आई थ्रो देम आउट. इस तरह से प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृत्स्नम. सारे वर्ल्ड को आई अलोन आई एम क्रिएटिंग प्रोजेक्ट. इट्स अ वंडरफुल थॉट. इससे क्या होगा, ये एक परमात्मा नियंता है जिनके अधीन में सारा सृष्टि है. जब ये पता चलता है ना, जो अननेसेसरी फियर्स जो है ना, अरे सनातन धर्म को क्या होएगा, या इंडिया को क्या हो जाएगा, और वर्ल्ड में इतना मेटीरियलिज्म पाप बढ़ रहा है क्या होएगा, ये सारे प्रश्न मीनिंगलेस पता चल जाते टोटलिटी लेवल पे. एंड इंडिविजुअल के लेवल में भी मेरा क्या होने वाला है. ग्रास लेवल में पाप करोगे तो दुख मिलेगा, पुण्य करो तो सुख मिलेगा, दैट इज अ ग्रासेस्ट अंडरस्टैंडिंग. बट सूक्ष्म लेवल में मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, नीड नॉट वरी बिकॉज इट इज देयर, भगवान इज देयर हु इज द वन हु इज मॉनिटरिंग. उनके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सबके साथ ट्यून्ड है. नॉट इवन ए स्मॉल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कैन एग्जिस्ट विदाउट हिम. यह है इस ज्ञान का महिमा. कहते हैं भूतग्राममिमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्. और इतना सारा सृष्टि को मैं बनाता हूं, फिर बाद में कल्पक्षय में लय करता हूं. ये करते हुए भी तानि कर्माणि माम न निबध्नन्ति, दे डोंट बाइंड मी, दोज एक्शंस. वही सो उदासीन वदासीनम असक्तम. क्या है, करने के टाइम मेरा उनके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं है और करने के बाद मैं उदासीन हूं. ये क्यों बता रहे भगवान,
ये समझाने के लिए कि सारा सृष्टि बनाने का, संहार करने का कार्य भी जब मुझे बंधन में नहीं डालता है, तो ये छोटे छोटे काम आपको बंधन में कैसे डालेंगे, अगर आपके पास ये नॉलेज है तो। द ब्यूटी ऑफ दिस नॉलेज इज यू विल नेवर बी बाउंड बाय एनी एक्टिविटी। दो चीजें, असक्तम उदासीन उदासीनम। और इस तरह से मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगद परिवर्तते। सो देयर आर टू थिंग्स, परमात्मा, फिर उनकी प्रकृति या शक्ति या माया, उसको कुछ भी कहो, परमात्मा एज एन अध्यक्ष, इज ए प्रेसिडेंट, उनका अध्यक्षता में, उनके सुपरविजन में वो चाबी दे देते हैं उस माया को या उनके प्रकृति को, एंड दैट गोज ऑन क्रिएटिंग दिस वर्ल्ड। मया अध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम अनेन हेतुना हे कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। और सेम प्रिंसिपल ऑफ माय प्रेसिडेंटशिप एंड द प्रकृति, द मॉडिफिकेशन आल्सो हैपेंस इन दैट। अगेन रिमेंबर, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगद विपरिवर्तते। सो द वर्ल्ड में जितने भी मॉडिफिकेशंस है, ये सारे भी वो परमात्मा के चाबी देने के कारण ये प्रकृति ही कर रही है ना। नीड नॉट वरी, ओ ओजोन लेयर मेल्ट हो रहा है, फिर अल्ट्रावायलेट रुक नहीं सकते हैं, इस तरह से टेम्परेचर बढ़ेगा। 6 साल पहले लोग कितने दुखी हो रहे थे, और अब देखो टेम्परेचर घट रहा है। इवन साउथ में जहाँ हॉटेस्ट सीजन होता है, एंड आई वेंट दिस टाइम अ प्लेस वेयर 24-23 डिग्री से बिटर कोल्ड विंटर में भी कम नहीं होता टेम्परेचर, इस टाइम 12 डिग्री। सारे लोग जो है वंडरफुल स्वेटर्स निकाल के, मफलर पहन के, मैं तो एकदम शर्ट पहन के घूम रहा था 12 डिग्री से। यू सी, वी ओनली इमेजिन ऑल दिस। भगवान हैज हिज ओन टेक्निक ऑफ मैनेजिंग द होल वर्ल्ड। सो हम अपना धर्म, अपना कर्तव्य जानकर वो करें, और बाकी बेफिक्र रहे। ज्यादा सेंटी इमोशनल बनने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो, नेशनल प्रॉब्लम हो, डोमेस्टिक हो या पर्सनल हो, जो करना है वो जानकर उसमें जितना कर सकते हो करो, बाकी थोड़ा भगवान का नाम लेते रहो और उनको सौंपो। परमात्मा ये आपका है ना, तो मेरा बेटा है, मैंने उसको पैसे देके अच्छे स्कूल में दाखिल दिया। डोंट सफर बियॉन्ड दैट, यू ऑलरेडी सफर्ड। फर्स्ट सफरिंग क्रिएटिंग द चाइल्ड, सेकंड सफरिंग उसको बड़ा करना, थर्ड एडमिटिंग, वाई यू वांट टू कंटिन्यू। भगवान को बोला, भगवान थोड़ा नाराज होंगे, पहले बिगाड़ दिया फिर मेरे को देते हो, दैट इज ओके, बट देन रिलैक्स। पीपल समटाइम्स कॉल मी, मैसेज में, स्वामी जी माय सन। मेरे को भी दुखी क्यों करते हो, भगवान को पकड़ो ना। माय सन इज नो प्रॉब्लम, somebody है ना, every 1/4 day 5th day something he failed, स्वामी जी naturally your son, how can he pass? इसमें नई बात है, just remember did you pass? हाँ स्वामी जी। डोंट वरी, दैट इज द पॉइंट हियर। मया अध्यक्षेण प्रकृति अनेन हेतुना। देन बट पॉइंट क्या हुआ ना, जितना भी सुनो, लोग जो है उस परमात्मा को ना स्वरूप से जानते हैं ना उनके शक्ति से जानते हैं। तो स्वरूप से वो तत्व है और शक्ति से कोई अवतार के रूप में आए हैं। ये जो नहीं जानते हैं, भगवान को एक लिमिटेड रूप में मानते हैं ना, भगवान कहते हैं वो लोग मूढ़ है और वो मुझे बेइज्जत कर रहे हैं या मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। अवज्ञा मीन्स इंसल्ट, अवजानंती मीन्स ह्यूमिलिएटिंग। माम अवजानंती मूढ़ाः, किस तरह से वो लोग मेरा इंसल्ट करते हैं, मानुषीम तनुमाश्रितम, मैं एक मनुष्य के रूप में आया हूं करके मेरा इंसल्ट करते हैं। बिकॉज देयर लॉर्ड कृष्ण वाज देयर, इज गिविंग द नॉलेज, तो यू कैन वेरी राइटली से, अगर हम भी अभी भगवान को एक सिर्फ रूप में ही मानते हैं, उनका तत्व नहीं जानते हैं, तो उनका अपमान है। भगवान खुद कह रहे परम भावम अजानंतः मम भूत महेश्वरम, सारे भूतों का महाईश्वर हूं मैं, ये मेरा परम भाव है, ये मेरा नहीं जानते हुए सिर्फ मनुष्य मानकर मेरा लोग इंसल्ट कर रहे हैं। और इतना ही नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं होने के कारण, मेरे पास नहीं होते हुए, आते हुए वो लोग अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। कैसा व्यर्थ कर रहे हैं, मोघाशाह, मोघ मीन्स व्यर्थता, मीनिंगलेस, फ्रूटफुल जो नहीं है, यूजलेस है, जो बाइंड करने वाला है। आशाएं उनके मोघ है, कर्म भी उनके मोघ है, ज्ञान भी उनका मोघ है। ऐसा मोघ आशा, मोघ कर्माणः, मोघ ज्ञानाः विचेतसः, बुद्धि पूरा भ्रष्ट हो गया। ये लोग क्या कर रहे हैं, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रिताः, मोहित करने वाला राक्षसी और आसुरी प्रकृति को आश्रय लेकर वो लोग अपना जीवन जी रहे हैं, मुझे नहीं जान रहे हैं, मेरे पास नहीं आ रहे हैं। वी आर ऑल टॉक्ड अबाउट, हमारा आ गया भगवत गीता में, राक्षसी आसुरी
अपने बारे में। बट देर आर अदर टाइप ऑफ पीपल, महात्मानः तु पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिताः माम भजंती, है ना। ये दैवी प्रकृति आसुरी प्रकृति को हमें 16वें अध्याय में फिर बताएंगे। व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ ए पर्सन विथ डेमोनिक क्वालिटीज एंड डिवाइन क्वालिटीज। तो महात्मा लोग भी है इसी जगत में राक्षसों के अलावा। वो कौन है? दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं और भजंती, वो लोग मेरे भजन करते हैं। कैसे करते हैं? अनन्य मनसः, अन्य मनस नहीं है, देयर इज नो सेकंड पर्सन इन हिज माइंड अदर देन गॉड। और विथ गॉड आल्सो अनन्यता क्या है? विथ एज हिज ओन सेल्फ, मेरे अंदर। आगे भी बताएंगे भगवान, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितः। तो सबके हृदय में आत्मस्वरूप में भगवान ही विराजमान है। ऐसा जो भजन करना है वो अनन्य भजन है। ये जो करते हैं वो लोग महात्मा लोग हैं। और उनके लिए सब करने का कारण क्या है? ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम, उन्होंने मुझे जान लिया कि सारे सृष्टि का मैं आदि कारण हूं और सृष्टि बदलती है, नाश होती है, लेकिन मैं अव्यय हूं। दिस दे हैव intellectually got convinced. In meditation also they realized. That is how with ananya manasah they are able to worship me. और उनके वर्शिप करने के अलग अलग तरीके हमको बता रहे। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तः माम उपासते। तो ये जो हम ज्ञान यज्ञ के द्वारा भगवान के अस्तित्व को अपने हृदय में भी, सबके हृदय में भी स्थापना कर रहे हैं, ये भी भगवान का उपासना ही है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते। कुछ लोग एकत्वेन, परमात्मा से वननेस, पृथक्त्वेन, कुछ लोग भगवान को दूर रख के उनका वर्शिप करते हैं, फिर बाद में अपने अंदर। फिर बहुधा, सम पीपुल टेक गॉड एज अपीयरिंग एज मेनी। विश्वतो मुखम, कुछ लोग तो भगवान को लाखों रूप में है ऐसा मानते हैं। वॉट एवर इट में भी, तत्व दृष्टि से आपने उनको जाना, फिर किसी भी तरह से आप वर्शिप करें, आप महात्मा ही हैं। और ये हमको 16वें श्लोक से लेकर 5 श्लोकों में करीब 30 प्रिंसिपल्स हमको बता रहे हैं। इसमें क्या है? सेम पॉइंट, दैट किस तरह से भगवान किस किस चीजों में व्याप्त है। मया दक्षिण ना अव्यक्त रूपिणा मया ततम बोला ना, वो यहां साबित कर रहे हैं। और हमारे लिए क्या है? उन सब में वो भगवान विराजमान है, ये दृष्टि लाना है। प्लीज रिमेंबर इट। जब तक ये दृष्टि नहीं आता है इन सब में परमात्मा है, तब तक जितना भी वेदांत सुने उसका कोई असर नहीं होता है। तो भगवान यहां लिस्ट दे रहे हैं 30 आइटम्स का। अहम क्रतुहु, अहम यज्ञः, अहम स्वदा, अहम औषधम, अहम मंत्रम, अहम आज्यम, देन मंत्रोहम हमेवाज्यम, अहम अग्नि, अहम हुतम। एक यज्ञ प्रक्रिया में यूज करने वाला जो अग्नि भी है और इंस्ट्रूमेंट्स भी है और उसमें डालने वाला आहुतियां भी है, ये सारा कौन है? ये परमात्मा ही उस रूप में दिख रहे हैं अपने प्रकृति को यूज करके। One has to become stronger and stronger in this thought. और उस टाइम जो है meditation becomes so easy. The moment you close the eyes, whole world disappears. The moment you command, the world of thoughts also disappear. And उस समय उस एकाग्र मन में स्वरूप का अनुभव हो जाता है। Oh, this is what is my real nature. अभी क्या है, हम जितना भी सुने बाहर के जगत जो है नाम रूप वाला, उसमें हमारा बहुत आस्था है, वही रियल, ऐसा भावना बहुत स्ट्रांग है। कितने जन्मों से हमने इसको बना के लाया। दैट इज वाई ये नॉलेज जो है तत्व का, वो इमीडिएटली असर नहीं करता। गो ऑन लिसनिंग, रेड्यूस द इंपॉर्टेंस टू द वर्ल्ड, एंड जो लिसन किया है उसको आप प्रैक्टिस करते रहो। धीरे धीरे दृष्टि बदलता है। सिर्फ सुना है फिर भी वर्ल्ड को वैल्यू किया तो सुना हुआ नॉलेज वेस्ट है। वर्ल्ड को ही वैल्यू देते रहे, कभी नहीं सुना तो और भी वेस्ट है। लेकिन सुन भी रहे ज्ञान को, वर्ल्ड को डिवैल्यू भी कर रहे हैं, और साथ में ज्ञान के अनुसार सब में वही तत्व है, ये देखते रह रहे हैं, तो धीरा अपना दृष्टि बदल जाता है। चेंजिंग द विजन इज द पर्पस। उस तरह से कहा अहम पिता अस्य जगतः। कुछ लोग ऐसे कहते सारे जगत के परमात्मा ही पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। देन माता भी मैं हूं, धाता भी मैं हूं, पितामह भी मैं हूं। दीज आर ऑल द प्रिंसिपल्स टू रिमेंबर, है ना। पूरे जगत के पिता कौन है? परमात्मा। माता भी वही है। एक एक का अर्थ आई कांट टेल बिकॉज टाइम इज वेरी शॉर्ट। देन पितामह, द ग्रैंड फादर, वेद्यम पवित्रम ओंकारः, है ना, द वर्दी ऑफ नोइंग थिंग, एंड द प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, व्हाट इज दैट? एक ओंकार, वो भी भगवान ही है। ऐसा लोग वर्शिप करते करते भगवान तक पहुंच जाते हैं। ये क्या टॉपिक चल रहा है? भगवान ने ज्ञान दिया,
उसके बाद सृष्टि से उस परमात्मा का क्या संबंध है वो बताया, फिर ये सृष्टि में पूरा भगवान व्याप्त है, ये ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए हमको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। 7वें अध्याय में 15-16 दिए, यहाँ 30 देंगे, 10वें अध्याय में कुछ 72 या 73 हमको दे देंगे, फिर 11 अध्याय में तो वो पूरा विश्वरूप ही हमको दिखाएंगे। ये हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारः, फिर रुक साम यजुरेव च, ये तीनों वेद भी मैं ही हूं। नेक्स्ट वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 18 वाला। दिस वन ऑफ द वंडरफुल टचिंग श्लोक। भगवान कहते हैं गति ही भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवः प्रलय स्थानम निदानम बीजम अव्ययम, ये सारा मैं ही हूं। गति मीन्स द गोल एंड डायरेक्शन, भर्ता भरण पोषण करने वाला, प्रभु जो स्वामी है, साक्षी विटनेस करने वाला, फिर निवासः जिसमें सारे निवास करते हैं, शरणम जिनके शरण में हम सबको जाना है, सुहृत सबका जो विदाउट एक्सपेक्टेशन वेलविशिंग करने वाला, ये सारे भगवान ही है। इफ यू डोंट डेवलप दिस थॉट्स, वो इमोशन नहीं आएगा, एंड विदाउट दैट इमोशन द स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअलिटी वो डिजॉल्व नहीं होगा। जब ये डिजॉल्व नहीं होगा, वो छोटा इंडिविजुअलिटी काफी है बड़ा परमात्मा को ढकने के लिए। वही तो हो रहा है अभी। लाइक स्मॉल फिंगर इज एनफ टू स्टॉप द होल सन, है कि नहीं? इतना बड़ा सूर्य को एक उंगली लगा के कर सकते हो ना, ये ईगो है। इसको लिक्विडेट करने के लिए ही ये सारे चीज भगवान है, ऐसे भावना करते करते उस भक्ति में हमें प्रवेश करना है। उस तरह से भगवान और भी कह रहे हैं कि अहम तपामी वर्षम निगृणामि उत्सृजामि च, मैं ही सूर्य के रूप में आकर पूरा पृथ्वी को तपन करके वहां का जो पानी को जो है निगृणामि ऊपर ले जाता हूं, मेघ बनाता हूं, फिर उत्सृजामि च मैं ही उसको देता हूं। फिर अमृतम चैव मृत्युश्च, आई माई सेल्फ एम द इमोर्टैलिटी, आई माई सेल्फ एम द डेथ। इतना क्या अर्जुन, सद असत अहमेव, सत मीन्स मैनिफेस्ट ग्रास, असत मीन्स अनमैनिफेस्ट सटल। दिखने वाले सारे वस्तु जो है सत है, और नहीं दिखने वाले माने विचार जो है सूक्ष्म विचार, ये सब असत है। ये सारा भगवान के ही स्वरूप है। दैट लेवल वन हैज टू रीच। फिर भगवान कहते हैं ये सुनने के बावजूद भी लोग ना मेरे ही द्वारा दिए हुए वेदों को पढ़ेंगे। वो वेद का दूसरा नाम है त्रैविद्या। त्रैविद्या क्यों? क्योंकि त्रिगुण से बना हुआ सारे जगत के बारे में जो बहुत एक्सप्लेन करता है, उसको कैसे प्राप्त करना है वो बताता है, ज्ञान भी बताता है। लेकिन लोग जो है सिर्फ वेदों को पढ़कर भी उसमें तत्व ज्ञान को साइड पे रखकर हमको खुद को ये लिमिटेड सुख देने वाला, चाहे इस वर्ल्ड का कहो स्वर्ग का कहो, उन्हीं बातों को ग्रहण करते हैं, तत्व को भूल जाते हैं, और उन बातों के अनुसार वो अच्छे काम करते भी है, और कर कर उसका फल भी उनको मिलता है। व्हाट इज दैट? दे रीच टू द स्वर्ग। ये है ना, त्रैविद्या माम सोमपाप उतपापा यज्ञ ही इष्ट्वा स्वर्गतिम, स्वर्ग गति को प्रार्थयन्ते ते पुण्यम आसाद्य। ये पूरा अच्छा यज्ञ वगैरह करने के कारण पुण्य भी मिलेगा उनको। सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, वो इंद्र के लोक में जाएंगे, वो देव भोगों को एंजॉय करेंगे। बट पॉइंट इज व्हाट प्रॉब्लम? ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, वेरी एक्सपांसिव विशाल स्वर्गलोक, दैट इज मच मच बिगर देन एनी कैसिनोस इन दुबई। अब जाना चाहते हो, उतना पैसे खर्च करने के बजाय उसमें से 1/10 पैसे लेकर एक अच्छा सा यज्ञ स्वर्ग के लिए करेंगे तो वहां चले जाए। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य, है ना। इवन इफ यू गो टू सिंगापुर दुबई, क्षीणे पुण्य जब पुण्य क्षीण हो जाता है, डेट आ जाता है, मरते लोकम विशांति, डॉलर खत्म हो गए, अब चले जाओ इंडिया। मूंगफली खाओ सर्दी में, उससे ज्यादा पैसे है नहीं तुम्हारे पास, बादाम भी नहीं खा सकते। मरते लोकम विशंति, क्षीणे पुण्य मरते लोकम विशंति, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाः गतागतम काम कामाः लभन्ते। तो डिजायर को डिजायर करने वाले डिजायरर्स ये वाला ही वर्ल्ड को पहुंचेंगे जिसमें गता और आगतम है। व्हाट भगवान इज वार्निंग? फॉरगेट अबाउट द नेगेटिव लाइफस्टाइल ऑफ पाप एंड अधर्म। इवन पुण्य करने वाला जीवन, धार्मिक जीवन, जिसमें वेदों ने ही बताया वो कर्म जिससे स्वर्ग मिलता है, ये भी उस तत्व ज्ञान के सामने अधूरा ही है। ये एक तरह के लोग हैं। दूसरे तरह के लोग, जो 22वां श्लोक है सारे शास्त्रों में, गीता में एक ऐसा बढ़िया श्लोक है, यू कैन नॉट रिप्लेस इट, यू कैन नॉट मेक इट बेटर, जिसमें भगवान अपना बेस्ट ऑफ द एश्योरेंसेस दे रहे हैं।
व्हाट इज दैट? ये सारे त्रयी विद्या के बातों को छोड़कर वो लोग जो अनन्याः चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, ये श्लोक थोड़ा मैं आपसे रिपीट कराऊंगा, एटलीस्ट वन श्लोक यू शुड रिपीट, प्लीज रिपीट आफ्टर मी. अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ये श्लोक डेली एक बार पढ़ेंगे ना, विद इन 3 years आई कैन गारंटी यू मैक्सिमम ऑल योर फियर्स विल गो. फिर भगवान में उस एकाग्र भक्ति मिल जाती है और यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग गॉड्स ग्रेस एवरी मिनट. इस श्लोक में वो मंत्र शक्ति है, उसे श्रद्धा से अगर आप पढ़ेंगे तो. और इसका अर्थ क्या हुआ? ये जनाः अनन्याः चिंतयन्तः माम परितः उपासते. अनन्य चिंतना से मेरा ही उपासना जो करते हैं वो क्या है? पहले बताया ना, अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम अहम औषधम. वो यज्ञ करने वालों के लिए क्रतु स्वदा औषध वगैरह भगवान है. खाना बनाने वालों के लिए अहम कड़ची, अहम कढ़ाई, अहम द घी, अहम द गैस, अहम द काजू किशमिश. आई डोंट नो क्या आप बना रहे हो. एनीथिंग यू आर मेकिंग देयर व्हेन यू ब्रिंग द प्रिंसिपल ऑफ गॉड, एंड जब वो बन जाता है तब भी वो परमात्मा है. फिर जब उसको आप अर्पणा कर रहे हो भगवान को, वो भी भगवान से वो एक होने, खुद भी जब उसको प्रसाद के रूप में ले रहे. दिस टाइप ऑफ टोटल अवेयरनेस अबाउट प्रेजेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड अनन्यास चिंतयन्तः. और ऐसा चिंतन करते हुए सब में भगवान को देखना ही परितः उपासते. यही उपासना. उपासना आसना मीन्स बैठना, उप मीन्स नजदीक. भगवान का इतना नजदीक बैठना शुरू किए कि आपके अंदर भगवान आ गए, और भगवान इतने आगे नजदीक आपके आगे कि हम नहीं है, सिर्फ भगवान ही है. दैट इज कॉल्ड एज उपासना. तेषाम नित्याभियुक्तानाम, ऐसे नित्य निरंतर जो अभियुक्त रहते हैं, भगवान एश्योरेंस क्या दे रहे हैं, प्रॉमिस क्या कर रहे हैं? योगक्षेमम अहम वहामि. मैं उनका योग और क्षेम खुद अपने कंधे में बिठाकर ले आकर उनको दूंगा. ऐसा नहीं है कि सेल्फ सर्विस है, यहां चीज तैयार है तुम आके ले जाओ. भगवान कहते हैं वहामी, नॉट ददामी. व्हेन यू कम आई विल गिव यू, दैट इज ददामी. आई माई सेल्फ गिव यू वेर एवर यू आर, दैट इज वहामी. मैं कैरी करके ले आता हूं. व्हाट ए ब्यूटीफुल थॉट इट इज. योगक्षेम भगवान हमारा देखभाल करेंगे अगर हमारा अनन्य चिंता है. और भगवान जब हमारा योगक्षेम देख रहे हैं ना, वो कंजूस थोड़ी हमारे तरह कि अच्छा इसको छोटा सा ही चीज दूंगा ना. Once he certifies that we are his devotee, he will give the best because of his love and because of his richness. है ना, जितना खूब मेहनत कर करके हम जो बनना चाहते हैं, ये सब बनावटी जिंदगी है. खुद का मेहनत करोगे हेरा फेरी करके, और हमसे भी बड़ा हेरा फेरी वाले आ जाएंगे. जब अनन्य चिंतन से भगवान, इसलिए चैप्टर का नाम ही राजा विद्या. ये विद्या है ना, कुछ हो या ना हो हम राजा बन जाते. तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्. और इनके अलावा दूसरे लोग जो दूसरे देवताओं का भक्ति करते हैं, भगवान ने जिसे पहले कहा वही बात यहाँ रिपीट करते हैं. तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविध पूर्वकम. इनफैक्ट ऑल दोज गॉड्स whom you are worshipping, they ultimately come back to me only. है ना, किसी को आपने वरुण देवता को माना कि आप मुझे वर्षा दे दो, तो वर्षा डायरेक्ट नहीं देते वो. ही विल गो बैक टू दैट परमात्मा. ये वर्षा मांग रहे दुखी नहीं. ओनली व्हेन ही सेज इट विल कम. सो माम एव ये यजंती. देन व्हाई इज इट सो? अहम सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च. क्योंकि सारे यज्ञों में भोक्ता भी और उसके द्वारा फल देने वाला प्रभु भी मैं ही हूं. सो ये कहकर भगवान तीसरे अध्याय में जो बताया वो थोड़ा रिपीट कर रहे हैं. वो क्या कहे उसका सारांश? एनी वर्क यू डू इन दिस वर्ल्ड, इंडिविजुअल हो या डोमेस्टिक हो या सोशल हो या ऑर्गेनाइजेशन का हो या यूनिवर्सल वर्क हो, ये कोई भी काम यज्ञ से भिन्न नहीं है, यज्ञ से भिन्न नहीं होना है. दैट इज अ बेसिक प्रिंसिपल. और वो यज्ञ में भी भोक्ता, जो हविष डाल रहे हो आप, कौन है उसका भोक्ता? परमात्मा ही. और उस यज्ञ के फल में जो भी मुझे मिलना है वो देने वाला प्रभु कौन है? वो भी वही है. हम ये सर्व यज्ञानाम भोक्ता. जैसे भोजन करना भी एक यज्ञ है,
और इसका भोक्ता मैं बनूंगा तो देन आई विल क्राई कि मुझे ये अच्छा वाला नहीं मिला या वो चाहिए करके। भगवान भोक्ता बनते हैं, यू विल नॉट हैव ऑल दोस प्रॉब्लम्स। देन प्रभुरेवचा, ये पूरा डाइजेस्ट करके उसको टिश्यूज के रूप में, ब्लड के रूप में, ब्लड वेसल्स के रूप में, बोन मैरो के रूप में सारा कौन ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, चेंज कर रहा है? दैट इज प्रभु, इज परमात्मा ओनली। अनवांटेड चीजों को बाहर थ्रो करना, इज द वन हु इज मैनेजिंग, नॉट ओनली हियर इन द होल यूनिवर्स। भोक्ता च प्रभुरेवच न तो माम अभिजानन्ति तत्वेन अतच्यवन्ति ते, ये मेरा तत्व को लोग नहीं जानते हैं, इसलिए बार बार वो लोग गिर जाते हैं। गिरना क्या है? त्रैविद्या माम सोमपाहा, either living a righteous life for स्वर्ग और living unrighteous life and going to नरक। कुछ लोग आजकल नरक भी नहीं जाते, इधर ही नरक बना रहे। कहाँ जाए नरक? let us make here only। if you see some houses every day that wife and husband children खिच 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 लड़ाई करते, अभी इनको नरक आने की क्या जरूरत है? वन पर्सन गुरुदेव के पास गए, बहुत रोते हुए, स्वामी जी मैंने इतना पाप किया, पूरा दाएं बाएं, इसको बोलते गंगा, इसको बोलते जमुना, इसको बोलते सरस्वती, इधर प्रयाग रो, आई विल गो टू हेल, भी बचाओ बस। गुरुदेव ने कहा यू विल नेवर गो टू हेल, डोंट वरी। व्हाई? बिकॉज यू आर ऑलरेडी इन दैट। यू सी द हाउसेस ऑफ पीपल क्रिएटिंग द हेल ओनली। व्हाट ए पिटी एंड पैथ। एंड व्हाट इज द होल रीजन? सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इग्नोरेंस। दे डोंट वांट टू। बड़े बड़े नॉलेजेस तो होते हैं वर्ल्ड के, बट हाउ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, हाउ टू अंडरस्टैंड द माइंड, हाउ टू अंडरस्टैंड रिलेशंस, हाउ टू सी एवरीथिंग फ्रॉम गॉड स्टैंड पॉइंट, ये जो सबसे पहले सीखने वाला नॉलेज, मरने से पहले सीखते हैं, सीख कर मर जाते, अब कुछ नहीं, फिर अगले जन्म फिर शुरू वही कबड्डी। दैट इज नॉट द वे। ये कहते हैं दे विल रीच टू दैट लेवल, दैट इज कॉल्ड च्यवंती। और यहाँ कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मत याजिनः अपि माम। तो याजिनः मतलब यजन करने वाला, यज्ञ करने वाला, पूजा करने, प्रार्थना करने वाला। तो पितृलोकों के लिए करेंगे तो वहां जाएंगे, भूतलोकों के करेंगे तो वहां जाएंगे, देवलोक के लिए करेंगे प्रार्थना वहां जाएंगे, और मेरे लिए प्रार्थना करेंगे तो मेरे पास आ जाएंगे। और मेरे पास आने के लिए मेरा जो यजन करना है, दैट इज द इजिएस्ट ऑफ द टेक्निक्स। एंड व्हाट इज दैट? ये जो 26 वाला श्लोक है, बहुत मीठा मीठा श्लोक। भगवान कहते हैं आई डोंट वांट लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ रुपीस, ये सारा तुम अपना स्विस बैंक में डालो, नो प्रॉब्लम, ब्लैक मनी सारा अपने घर में बिस्तर के नीचे। डोंट आस्क मी स्वामी हाउ डिड यू नो। कुछ लोग तकिया के अंदर लगा के सो जाते हैं, कुछ लोग और कहीं। कुछ नई चीजें तो बताओ ना, मैं लोगों को अगले यज्ञ में बोल सकता हूँ। डिफरेंट डिफरेंट, ये आई डोंट वांट एनीथिंग। इफ यू कैन गिव दीज 4 थिंग्स, इन चारों में 3, 3 में 2, 2 में 1 भी दे दो, व्हाट इज दैट? सी द ब्यूटी ऑफ गॉड। व्हाट इज एक्सपेक्टिंग? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्र नॉट ए लेटर, पत्ता तुलसी का, पुष्पम 1 स्मॉल फ्लावर, फलम ये कोई फ्रूट, तोयम इवन लिटिल बिट वाटर, यो प्रयच्छति जो भी मुझे होल हार्टेडली देते हैं, और देने का एक ही कंडीशन है, वो मुझे पसंद है, वो क्या है? भक्त्या प्रयच्छति। व्हाट यू गिव इज नेवर इंपॉर्टेंट टू गॉड, हाउ यू गिव इज इंपॉर्टेंट। इसलिए 17वें अध्याय के लास्ट श्लोक में बताएंगे अश्रद्ध दान अश्रद्धया उतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम चेत असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। वो करके तुमको ना उधर मिलने वाला है कुछ, ना इधर भी खुशी मिलने वाली है। क्या है? चाहे तुमने यज्ञ किया है, तपस्या की है, कुछ भी की, लेकिन उसमें भक्ति और श्रद्धा नहीं है, तो ये सब वेस्ट है। आई विल नॉट टेक ओनली दैट एटीट्यूड। हैव यू एवर डेवलप्ड इट? दैट अवेयरनेस इज व्हाट गॉड वांट्स। बाकी पत्र पुष्प उनको क्या, सब उन्हीं का सृष्टि है। इवन द लीफ, ये इसको बताने के लिए ही एक पुष्प लिया हो गजेंद्र ने, फिर भगवान आकर उनको उस क्रोकोडाइल से बचाया। मां रुक्मिणी ने एक पत्ता है ना, और शबरी इज जस्ट ऑफर 1 फ्रूट। एग्जाम्पल है तोयम, बहुत सारे डिवोट सिर्फ भगवान को जल चढ़ाया, दैट वाज इनफ टू प्लीज द लॉर्ड। तो व्हाट ही वांट्स दैट भक्त्या प्रयच्छति, दैट अनन्य भक्ति। भगवान त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। ये परमात्मा, ये सारा सृष्टि आपका है, सृष्टि में रहने वाला हर एक वस्तु आपका है। इसमें 2 चीजें, ये वस्तु और ये अहंकार, मैंने अब तक मेरा माना हूं, लेकिन सत्य ये है कि ये भी आपका है। इसको साबित करने के लिए, कबूल करने के लिए मैं ये आपको अर्पणा कर रहा हूं। दैट्स कॉल्ड भक्ति। आई एम ऑफरिंग दाइन टू यू वर्ड्स। एंड ये जो वस्तु मैं दे रहा हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है,
उसके द्वारा मैं अपने भक्ति को व्यक्त कर रहा हूं। और भक्ति क्या है? नॉट मी बट यू अलोन, यू अलोन। तुम्हें भक्त्या प्रयच्छति। भगवान इज वेटिंग फॉर सच डिवोटीज हु आर ऑफरिंग विद डिवोशन। हमको जब लोग मांगे जाते, मंदिर से कोई आए चंदा मांगने, कैसे होता है हमारा एटीट्यूड? ये जब पर्सनल बातें होते हैं, शेयर करने से लोग गुस्सा करते हैं, बट व्हेन वी विल बी चेंज नाउ, इफ नॉट नाउ, where to spend money, where not to, we don't know, we don't want to learn only. Bhaktya prayachati with prem. तद अहम भक्त्या उपहृत। इसने वो शब्द 2 बार कहा इसमें, एक लाइन में कहा, इमीडिएटली में फिर से कहते हैं तद अहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि, मैं उसको अश्नामि स्वीकार करूंगा। प्रयतात्मनः, प्रयतात्मा मीन्स वो व्यक्ति जिसने प्रयत्न से भक्ति क्रिएट किया, प्रयत्न से वो पत्र और पुष्प को लिया और प्रयत्न से मुझे अर्पणा किया है। डोंट से अच्छा भगवान ने पत्ता देने को कहा, पड़ोसी के घर डेली गया और तुलसी पत्ता ला के दे रहे। यहाँ पत्र मतलब यू पुट ए तुलसी लीफ प्लांट एंड यू टेक केयर ऑफ इट एंड यू ऑफर इट टू गॉड। इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर, है कि नहीं? इंटरेस्ट आपका है। पौधा तो आपने निर्माण नहीं किया, और पौधा लगाया तो पृथ्वी से सारे लवण वगैरह आपने नहीं किया, भगवान ने की। इससे हमको क्या पता चलेगा? संकल्प मेरा था, सहयोग भगवान का था, और जब आया वस्तु ये उन्हीं का है, उन्हीं को अर्पणा करना है, नॉट फॉर मी। When you go on doing like this, then that devotion becomes surrender, and in that surrender, such a relaxation, such a comfort, such a joy, which cannot be gained even by millions of rupees also. ऐसा होता है। यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या अपहृतम प्रयतात्मनः अश्नामि। और इसलिए अर्जुन को भगवान कह रहे, यत् करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि हे कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। द बेस्ट ऑफ द साधनास क्या है? यद करोषि, कोई भी कर्म करते हैं, यद अश्नासि, कुछ भी आप खाना खाते हैं, यद जुहोषि, जो भी यज्ञ में ऑफर करते हैं, ददासियत, किसी को भी कोई दान देते हैं, यद तपस्यसि, ये जो आप तपस्या किया आपने सर्दे में बैठकर ज्ञान सुनने का, गीता का, तत्कुरुष्व, ये सब करिए, और मदर्पणम कुरुष्व, ये मुझे अर्पण करते रहना। No action, no involvement should be ended without offering it to God consciously. भोजन भी किया, कुछ भी, सुबह उठे निद्रा से, whatever the thing is done, मदर्पणम कुरुष्व। श्व means you must do it out of love. भगवान is commanding अर्जुन, भगवान is ordering him. भगवान ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब अर्जुन उतना सरेंडर किया है। ऑर्डर लेने के लिए भी वो स्थिति आना है, नहीं तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है। We have to request. That is a different level. भगवान तो अर्जुन को कुरुष्व, मदर्पणम कुरुष्व, you just offer it to, है ना? ऐसा करने से क्या होगा? आपका शुभ अशुभ सारे द्वैत द्वंद्व सब निकल जाएंगे, आप संन्यास योग से युक्त हो जाएंगे और मुझे प्राप्त करेंगे। ये सारा टेक्निक है। When this way, whatever we do, eat, enjoy, offer, everything when we are offering to the Lord, शुभ अशुभ रूप सारे विचार मन से निकल जाते हैं। क्यों? When everything is offered to God, God becomes important, things become secondary. ऐसा करते करते मन ऐसी स्थिति में आती है, कुछ भी मेरा नहीं है। That is called as संन्यास योग युक्तात्मा। What after that, what is remaining? माम उपैष्यसि, God alone is in the thought, you reach the God alone. और भगवान थोड़ा कहते, मैं तो मेरे तरफ से पूछा जाए, मेरे लिए ना कोई द्वेष है ना कोई प्रिय नहीं है। आई डोंट हैव बायसनेस, आई डोंट हैव द डिफरेंशिएशन कि किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति राग है। बट मेरा प्रिंसिपल क्या है, जो भगवान कह रहे, ये भजन्ति तुमाम भक्त्या, जो मेरा भजन करते हैं भक्ति से, मयि ते तेषु चापि अहम, दे आर इन मी, आई एम इन देम। जो पहले कहा दे आर इन मी, आई एम नॉट देम, तो जो डिवोटी है थोड़ा डरता है, और भगवान ने ये तो मेरा क्या होगा। अब भक्ति से भजन करो तो यू विल सी मी इन यू, एंड आई एम श्योर, आई विल अश्योर यू दैट यू विल फाइंड योरसेल्फ इन मी। मतलब तुमको मैं अपने अंदर दिखूंगा और तुम मेरे अंदर है। इसका अर्थ क्या है? ये अंदर बाहर का खेल खत्म, मैं और तुम एक। दैट इज द मीनिंग ना। आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, हाउ इज इट पॉसिबल? ओनली वन वे पॉसिबल व्हेन वन आर बोथ आर वन। मयि ते तेषु चापि अहम मीन्स वी आर वन, ये स्थिति आता है। और ये करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या है? पत्र पुष्प लेके भगवान का भक्ति करने के लिए भगवान कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारः सुष्टु दुष्ट आचारः, the one who is triple PhD in all negativities, even such person also माम अनन्य भाग भूत्वा भजते। when he starts doing my worship with that अनन्य भक्ति, मैं कहता हूं साधुरेव समन्तव्यः। बाकी सब लोगों को कह रहे he is a साधु only, of course in brackets, in anticipation, in very short while।
भगवान इज ऑर्डरिंग अदर पीपल, हाउ मच एवर बैड ही मे बी, ही स्टार्टेड वर्शिपिंग मी ना, ही इज साधु ओनली, साधुरेव समंतव्य, क्योंकि सम्यक व्यवसित है सह, उनका व्यवसाय जो है बेस्ट हो गया अभी वर्ल्ड में। एंड क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वंस ही स्टार्ट्स कमिंग टू मी थ्रू डिवोशन, आई विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन हिम ऑफ ऑल द नेगेटिविटीज एंड अधर्म, वो धर्मात्मा बन जाएगा। उतना ही नहीं, शाश्वत शांतिम निगच्छति, इनर एंड आउटर पीस उनको मिल जाता है। हे कौन्तेय, एक जॉब तुम मेरा करो, भगवान अर्जुन को कह रहे, और इधर प्रतिजानी ही, ये प्रतिज्ञा अपने दिल में बिठाओ और जहां भी जाते हो इस बात का प्रचार करो। जितना तुम प्रचार करोगे वो मुझे और भी खुश करेगा और मैं तुमसे और भी प्रेम करता हूं। और किस बात का प्रचार करना है? एंड दिस इज द बेस्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ होल भगवद गीता। देयर कैन नॉट बी बेटर एश्योरेंस, बेटर ब्लेसिंग गॉड कैन गिव देन दिस। व्हाट इज दैट? नमे भक्तः प्रणश्यति। अगर आप मेरा भक्त बन गया तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण ही कल्याण ही होगा, तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रतिजानी ही, इसको ये प्रतिज्ञा के रूप में तुम हर जगह में प्रचार करो। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, नो यू आर द ओनली वन पर्सन। और इट इज सेड कि भगवान अर्जुन का जो है पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु का जो पुत्र होने वाला था, कौन था? परीक्षित। उस समय जो उत्तरा जो है, अभिमन्यु ने ये सेंटेंस सुना अपने पिताजी से पूरे भगवत गीता में, दूसरा कुछ नहीं। When then उत्तरा asked him, पापा हस्बैंड को, कि जब वहां युद्ध हो रहा था आप कह रहे थे वो भगवान कृष्ण और आपके पिताजी जो है दोनों कुछ बातें कर रहे थे, क्या आपको सुनाई दिया? तो अभिमन्यु कहते बहुत सारे बातें की, लेकिन एक बात जब आया तो बहुत ऊंचे आवाज से भगवान कृष्ण ने कहा और वो मैं सुना, और मेरे पिताजी भी उसको, मैंने अर्जुन भी वो बात मुझे आकर वापस बताए। दैट इज द ओनली थिंग आई रिमेंबर, दैट इज व्हाट आई एम शेयरिंग विथ यू, दैट इज व्हाट ही टेल्स हिज वाइफ। एंड व्हाट इज द सेंटेंस जो भगवान कृष्ण ऊंचे आवाज में बोले? वो ये है, नमे भक्त प्रणश्यति। एंड ये वर्ड वो उत्तरा सुनती है। एंड देन जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है ना, अभी वो पेट में जो परीक्षित है मारने को, उस समय वो ये रिपीट करती है। मुझे बाकी सारे गीता पता नहीं है, नॉलेज पता नहीं है, मैंने इतना सुना मेरे पति से, ससुर से, और आपने ही कहा नमे भक्त प्रणश्यति, लो मैं भक्ति कर रही हूं, आप मेरा रक्षा करो। फिर भगवान जो है अपने आप खुद आकर के वो परीक्षित को वहां बचाते। दैट इज वन एग्जाम्पल गिवन, बट इन एवरीवन्स केस आल्सो स्टार्ट बिकमिंग डिवोटी, यू विल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। इन द अपोजिट ऑफ इट इज, हमारा कल्याण ही, हमारा भला ही भगवान करते हैं। बस वेट इसका है कि हम उसके भक्त बने कि नहीं, उस बात का। उसमें भगवान कहते हैं जितने भी वैश्य, शूद्र, स्त्री, जितने भी कमजोर माइंड वाले लोग हैं, जितने भी लोग अलग अलग पाप करने वाले दूसरे लोग, इवन इफ दे वर्शिप मी दे बिकम ग्रेट, दे आर फ्रीड फ्रॉम द सिंस। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्याः भक्ताः राजर्षयः। तो इवन दीस पीपल का तो डाउट ही नहीं है कि दे विल रीच मी। इसलिए मेरा एडवाइस क्या है? अनित्यम असुखम इमम लोकम प्राप्य, यू आर ऑलरेडी सफरिंग इन दिस अनित्य असुख लोक, यहां से बचने के लिए माम भजस्व, मेरा भजन करो। और मेरा भजन क्या है? भक्ति का रहस्य क्या है? भक्ति का सारांश क्या है? भक्ति में भक्त को क्या करना पड़ता है? ये सारा इस लास्ट श्लोक में बताया। और इस श्लोक का इतना इंपॉर्टेंस है कि इसी श्लोक को भगवान दोबारा लास्ट अध्याय में फिर रिपीट करते। दिस इज वन ऑफ द 2 verses of Gita which is almost repeated again before telling that concluding verse of सर्वधर्मान परित्यज्य। सर्वधर्मान परित्यज्य कहने से पहले भगवान दोबारा ये 64वें श्लोक में होगा, 18वें अध्याय में, अभी देखकर आपको बताते हैं। हाँ, मन मनाओ मत भक्तो, 66 में सर्वधर्मान आएगा और 65 में ही यही रिपीट करते हैं। ये सारे भक्ति साधना का रहस्य है। जिसने ये किया उसने भक्ति को समझा, भक्ति किया, भक्ति को अनुभव किया, उसके द्वारा भगवान की कृपा प्राप्त करके उनको जाना और उनसे एक हो गया। वो क्या है? मन मना भव, मद भक्त भव, मद याजी, माम नमस्कुरु। तो 4 थिंग्स, मन मना भव, अपना मनमानी मत करो, मन को जगत में मत ले जाओ, मन में मुझे ही बिठाओ। मद भक्त, भक्ति मेरा ही करना। फिर मद याजी, यज्ञ भी जो भी करते हो मेरे लिए करो, और नमस्कार भी मुझे ही करो। मुझे ही नमस्कार करो मतलब जो भी सामने आते हैं हट हट करना नहीं, उसमें जो भगवान है उनको नमस्कार करो। माम नमस्कुरु, ऐसा करने से क्या होगा? माम एव एष्यसि एवं युक्त्वा आत्मानं मत परायणः। ऐसे करते करते व्यक्ति मत परायण हो जाएगा, फिर वो परमात्मा को प्राप्त करेगा। ये है ये राज विद्या राजगुह्य योग का रहस्य और साधना।
इसको जितना चिंतन करें, जितना मनन करें, जितना सुने, उतना हमारा क्लैरिटी बढ़ेगा, उतना जीवन में सही दिशा मिलके हम जो है गलत रास्ते हटकर अपना पहले कल्याण करेंगे और इसका प्रचार करने में और मदद करेंगे, तो भगवान हमको और भी आशीर्वाद देते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। इवन आई लव दिस चैप्टर 9 ऑफ भगवद गीता मोर। मैं पूरे 18 अध्यायों में पहले इसी अध्याय को बयाट किया था बचपन में, एंड देयर आफ्टर ओनली ऑल अदर चैप्टर्स। इट्स अ वंडरफुल चैप्टर, रीड इट अगेन एंड अगेन। कल आइएगा इस और एक बढ़िया सुंदर अध्याय विभूति वाला हम देखेंगे। सर्वं श्री कृष्ण चंद्र चरणारविंदार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।